हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पहला अध्याय पूरा किया था, राइट? और पहला अध्याय पूरा करके हम दूसरा अध्याय भी प्रारंभ किया था कि नहीं किया था? कितने श्लोक कवर किए थे हमने? आपको चैप्टर का ब्रेकअप दिया ना? उसमें कुछ कवर नहीं हुआ था, सामने लोग प्रश्न पूछने लगे। तो दूसरे अध्याय का ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला सेक्शन क्या है? श्लोक नंबर 1 से 10 ना? ठीक है। तो पहले अध्याय में क्या देखा हमने? पहले अध्याय में क्या हुआ था? हाँ जी, पहले अध्याय में क्या हुआ था? 1 से 11। अच्छा अच्छा, ब्रेकअप बता रहे हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ क्या हुआ था बताइए। आगे युद्ध करने के लिए मना करते के बाद में अर्जुन जब बोला, पहले तो कुछ नहीं लगता, बाद में जब भ्रमित हो गए, बाद में भगवान को बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ओके। गला सूखा, मेरा लिप डाला, ये सब पूरा मेरा कंपन हो रहा है। जैसे विद्यार्थियों को परीक्षा में होता है, गला सूख जाता है, हाथ कांपने लगता है, हाथ से पेपर गिर जाता है। तो प्रथम अध्याय में हमने देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर आधारित जीवन मतलब संकट वाला जीवन। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि अपने इंद्रियों से, अपने आंखों से देखकर संसार को समझने की कोशिश करना, यह हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा निर्माण करता है। तो अर्जुन ने कहा था कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आए हुए सेनाओं को देखना चाहता हूं। भगवान ने बोला था ठीक है देख लो, और भगवान ने बराबर उनको भीष्म और द्रोण के सामने एक खड़ा कर दिया। और भीष्म और द्रोण को देखते ही अर्जुन के अंदर का आसक्ति प्रकट हो गया। तो भगवान क्या करते हैं कि हमको ऐसी अवस्था में खड़ा कर देते हैं जहां पर हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो सामने निकलेगी, और उस कमजोरी के साथ हम लोग संसार में जितने भी हमने बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं, जितने भी हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब कुछ उधर के उधर धड़ाम से गिर जाती है। ऐसे भी कोई भी महत्वाकांक्षा जो भौतिक स्तर की है ज़्यादा समय के लिए टिकने वाली नहीं है, वो भी समय के और कालक्रम के साथ समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो भी टिक नहीं पाती है। आध्यात्मिक तो बहुत दूर रह गया, और व्यक्ति इस तरह से अपने कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और कोई भी कार्य करने के लायक नहीं रहता संसार में। जैसे आपका फोन वाला लड़का गिर गया ना कल, हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई नया नया कांड करते रहता है। क्यों? भौतिक चीजों के प्रति जितनी ज्यादा आसक्ति, उतना ज्यादा भ्रम, और लाइफ में कंफ्यूजन आना गारंटीड है, स्ट्रेस आना जरूरी है, तनाव आना पक्का गारंटीड है। भौतिक चीजों के प्रति इस प्रकार की आसक्ति हमारे दुख का कारण बनती है, और भौतिक जीवन जीना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसलिए जब द्वितीय अध्याय चालू हो जाता है, भगवान कृष्ण फिर शब्द प्रमाण से अर्जुन का बीमारी ठीक करेंगे। सारी बीमारियों का इलाज क्या है? ध्वनि, आध्यात्मिक ध्वनि, शब्द, जो गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए शब्द हैं शास्त्र के, वो हमारे बीमार मन को ठीक करेंगे। बीमार मन को ठीक करने का और कोई दवा नहीं है संसार में, इसीलिए शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। तो भगवत गीता को भी गीत कहा जाता है, गीतोपनिषद। और सारे भगवत गीता का सार है भगवान का नाम कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करने से वो जो भगवान के नाम की ध्वनि है, उस ध्वनि से हमारा चित्त जो अभी भ्रमित हो गया है और गंदा हो गया है, वो साफ हो जाएगा।
फिर मन साफ हो जाएगा तो फिर आप ठीक से देख सकेंगे कि वास्तविकता क्या है और धोखा किधर हो रहा है। राइट, रियलिटी और भ्रम, रियलिटी यानी कि सत्यता, वास्तविकता, वो आपकी आंखों के सामने दिखेगी। तो इसलिए भगवान, जब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, दूसरे अध्याय का पहला सेक्शन हमारा है श्लोक नंबर 1 से पहला सेक्शन, ठीक है, 72 श्लोकों का सीरीज है। पहले इन 10 श्लोकों में अर्जुन अभी भी बोल रहा है, सरेंडर नहीं हुआ अभी तक वो। पहले अध्याय के अंत में तो उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया, बोला मैं नहीं लड़ूंगा। राइट, तो भगवान उसको एड्रेस करते समय कुछ चीजें बोलेंगे यहाँ पे, और उसका भी उत्तर अर्जुन देगा साइड बाय साइड। राइट, और इस अध्याय का टाइटल श्रील प्रभुपाद ने दिया है गीता का सार, या इसे इंग्लिश में कहते हैं कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। और संपूर्ण भगवत गीता का सारांश रूप आपको इस अध्याय में मिलेगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योगों का दर्शन आपको इस अध्याय में होने वाला है। इसलिए ये अध्याय जो व्यक्ति अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, उनका गीता का अध्याय परिपूर्ण हो जाता है। और ये अध्याय मिस करना मतलब आपको गीता आगे सर के ऊपर से चली जाएगी। इसीलिए ये अध्याय जो मिस करेंगे उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। हरे कृष्ण। फिर वो लोग अपनी गाड़ी खुद चलाएं, क्योंकि ये अध्याय सारांश है पूरी गीता का, और इसी से सारे बचे हुए 16 अध्याय, उसकी शाखाएं उपशाखाएं वहां से निकलेंगी। और बार बार अपन इस अध्याय में आएंगे वापस, जिस किसी अध्याय में होंगे वहां से यहाँ पे कनेक्शन होगा, रूट, इसका मूल। ठीक है, तो दूसरा अध्याय गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हरे कृष्ण। तो संजय ने इतना सब दृष्टांत धृतराष्ट्र को दिया, और धृतराष्ट्र को सारा दृष्टांत देने के तत्पश्चात संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण मधुसूदन ने यह शब्द कहे। क्या शब्द कहे आगे आएंगे। तो अभी धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा होगा कि अरे अर्जुन ने मतलब अपना हथियार छोड़ दिया और रथ पर गिरकर बैठ गया उदास होकर कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो हो सकता है कि ये सुनकर धृतराष्ट्र को खुशी हो गई होगी कि अरे वाह, मैं तो चाहता था कि अर्जुन ना लड़ाई करे, पांडव लड़ाई ना करे, और यही होने जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। लेकिन फिर संजय, उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है मधुसूदन। इस शब्द का इस्तेमाल करके संजय अर्जुन को, धृतराष्ट्र को कहना चाहता है कि आपका जो सुख है ना, ये तात्कालिक सुख, टेम्परेरी, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। क्योंकि अर्जुन के सामने कौन खड़ा है? साक्षात मधुसूदन भगवान खड़े हैं। और मधुसूदन शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने हाँ दिया है, ऊपर दिया है। हाँ, तीसरी लाइन में देखिए, कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य विमुख कर रखा है। राइट, सो धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगा वो, अर्जुन लड़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन संजय कहता है कि देखो भाई, सामने मधुसूदन है जिसने मधु नाम के दैत्यों का वध किया था, और कृष्ण क्या करेंगे? अर्जुन के मन में जो दैत्य रूपी असुर प्रकट हो गया है, उस असुर का वो विनाश कर देंगे। तो ज्यादा आप खुश मत हो जाओ, थोड़े समय के लिए उछलो मत ज्यादा। आपकी खुशी थोड़ी देर के अंदर ही समाप्त होने वाली है, क्योंकि अर्जुन का जो भ्रम है कुछ क्षण के लिए है। जैसे ही भगवान उसे उपदेश देंगे, उसकी चेतना पुनः वापस लौट जाएगी। राइट, तो ये एक अर्थ होता है वहां पे। और श्रील प्रभुपाद परपोट में
भौतिक आसक्ति के बारे में बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बिगिनिंग से एकदम स्टार्ट में, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो प्रभुपाद ने आत्म साक्षात्कार की बहुत सटीक व्याख्या दी है। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार मतलब हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं और उसके लिए काम करें, उसके लिए नहीं जो हम देख रहे हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? आपका नाम क्या है? गलत। किधर रहते हैं आप? आप सोच रही है आंसर दूंगा तो फिर बोलेंगे गलत। एक जगह में रहते हैं। आपका नाम क्या है? वर्तन कृपा देवी। स्पिरिचुअल नाम बताए। आपका नाम क्या है? क्या चालू नाम? चालू नाम भी होता है क्या? क्या कर्णधार? अच्छा, प्राणधन गौरचंद्र दास। आपका नाम क्या है? गलत। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, इस शरीर का नाम है गोपी ब्रजेश्वरी देवी दास। ये भी गलत। तो कई बार प्राय, अभी तो ठीक है आप लोग बता रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है उत्तर क्या देना है मुझे, लेकिन प्राय अगर लोगों को पूछेंगे आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किधर रहते हैं, तो लोग बोलेंगे हाँ मेरा नाम है चिंटू, मैं रहता हूँ किधर, बाबुलनाथ के इधर, मेरा घर किधर है, हाँ उधर एक जगह पे है, इतना नंबर है। तो कैसे? हाँ जी बोलिए। तो हाँ करेक्ट। तो कैसा होता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि असली करुणा मतलब उस व्यक्ति को जानना जो हमारी पहचान है। हमारी वास्तविक पहचान कौन है? हम लोग शाश्वत सनातन आत्मा है, और बाकी जितने भी उपाधियां इस आत्मा को लगी हुई हैं शारीरिक स्तर पे, वो जितने भी उसके रंग रूप है, उसको उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना मतलब भ्रम, और उससे अपने आप को अलग करना और समझना कि मैं सनातन शाश्वत आत्मा हूं मतलब वास्तविक सत्यता का दर्शन करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ठंडी लग रहा है पीछे, भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब क्या है? आत्मा को न जानने के लक्षण है। तो कोई किसी जगह के लिए रोता है, कोई किसी व्यक्ति के लिए रोता है, कोई किसी वस्तु के लिए रोता है, ये सारे लक्षण क्या है? आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। जो आत्मा को जानता है वो सारी इन चीजों के लिए कभी रोता नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान है कि ये सारी चीजें मैं नहीं हूं, और अगर ये चीजें भी अगर मेरे साथ हैं, अगर मेरे साथ हैं भी, ये सनातन नहीं है, ज्यादा समय मेरे साथ रहने वाली नहीं है। आप सोचो ना, आपके साथ रहने वाले जो लोग 20 साल पहले अभी हैं क्या आपके साथ? जो 20 साल पहले आपके साथ थे अभी हैं क्या आपके साथ? किधर गए वो लोग? मामा गाँव वाला जाओ या मामा के गांव चले गए। यमराज मामा है, मालूम है कि नहीं? यमुना माई सिस्टर है, तो सिस्टर के भाई कौन हो गए? मामा हो गए। यमुना मालूम है ना? यमुना, यमुना माई बहन है, तो भाई कौन हो गए? मामा हो गए। तो सब लोग मामा के गांव चले जाते हैं, यमराज के घर। तो इसीलिए कोई चीज जो सनातन नहीं है उसको सनातन मान लेना, और उस चीज के पीछे दिन रात लगे रहना, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त न होना। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अगर आप आगे जाएंगे चौथी पांचवी छठी लाइन में, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। राइट? तो असली करुणा किसके लिए होना चाहिए? कंपैशन। समझो अगर
सागर में कोई व्यक्ति डूब रहा है, आप बोलेंगे अरे उसको बचाना जरूरी है, और आप उसके शर्ट को पकड़ेंगे और खींचेंगे तो आपके हाथ में शर्ट आएगा और आदमी डूब गया, तो इससे आदमी बचने वाला है क्या? आदमी जिसको बचाना था वो तो डूब गया, आपके हाथ में क्या आ गया? आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम आई थी जब मन में किया टेम्पल हॉल से, जब करो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता वह बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। राइट। और हम में से अधिकांश लोग संसार में रहने वाले शरीर के लिए शोक करते हैं और शरीर को बचाने के लिए कष्ट करते हैं दिन रात, लेकिन आत्मा के संवर्धन के लिए कुछ काम नहीं करते। बचाना किसको है? लेकिन बचा किसको रहे हैं? और लोग सोचते हैं कि धन दौलत पैसा, अच्छी पत्नी, बच्चे, पति सब मिल गया तो हमारा जीवन सुखी हो गया, लेकिन फिर उसको 6 महीने में मालूम पड़ता है सुखी तो नहीं हुआ रे। अगर सुखी हुआ होता तो फिर बार बार ऐसा समस्या नहीं आती जीवन में। राइट। इसलिए वो आपने कई बार उदाहरण सुना होगा ना, वो पिंजरे के अंदर तोता बैठा है और बाहर से वो एक मालकिन उसकी तोते पिंजरे को साफ कर रही है, उसको कभी कलर लगाती है, साफ करती है, पोछा करती है, लेकिन जो अंदर पंछी बैठा है उसको कुछ दाना पानी नहीं दे रहे, तो फिर जिंदा कौन रहेगा? पिंजरे को साफ सफाई करने से पंछी अंदर जिंदा रहेगा क्या? हम इस शरीर के अंदर कैद हैं और हम लोग दिन रात लगे हैं शरीर का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन जिसको खिलाना पिलाना है उसको तो खाना खिलाने रहे, और हमको ये भी मालूम नहीं कि उसका खाना पीना क्या है। पहले तो हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि आत्मा का खाना पीना क्या है। जिस प्रकार शरीर का खाना पीना होता है उसी प्रकार आत्मा का भी अपना खाना पीना है। आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरीर का भोजन है अन्न अब जो लेते हैं वो, लेकिन आत्मा का भोजन है भगवान का नाम कीर्तन श्रवण। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा, जो बीमारी हमको लगी हुई है, खास करके मानसिक बीमारी, मन की बीमारी और बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है हमारे संसार में, उस बीमारी का दवा है ध्वनि, साउंड, आवाज, आध्यात्मिक ध्वनि, शब्द प्रमाण। तो अर्जुन ने प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कहा था कि ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। भगवान बोले तेरे नहीं है। अभी भी भगवान ने उपदेश नहीं किया, लेकिन भगवान समझाएंगे तेरे नहीं है, ये तेरा कोई नहीं संसार में, अकेला आया था तू, और जब तू जाएगा यहां से तेरे को पहुंचाने के लिए सब लोग आएंगे, लेकिन साथ में कोई नहीं आएगा। सब लोग जाएंगे जलाने के लिए तेरे को, वही लोग जलाने जाएंगे तेरे साथ रह रहे हैं अच्छी तरह। वो दे विल मेक श्योर दे विल बर्न यू प्रॉपरली। अच्छा आग लगाएंगे, पूरा घी भी डाल के पूरा एकदम बोलेंगे अच्छा आग लगाओ, वो जलाते हैं ना उधर स्मशान में, अच्छी तरह आग लगाओ, बचना नहीं चाहिए कुछ भी, जरा भी। तो इसीलिए जिसको इन चीजों के प्रति वास्तविकता नहीं है, उनको शब्द प्रमाण, शब्द देने से फिर उनका भ्रम दूर होता है। इसलिए तो जो जहाँ पे कोई गुजर जाता है तो वहां पे आप लोग पारायण करते हैं ना, गीता पारायण करते हैं, गरुड़ पुराण का पारायण करते हैं, क्यों? बताने के लिए सत्यता, देखो ये सत्यता है, तो शांत हो जाता है बेटा, हाँ बात तो सही है। तो वो चला गया तो एक दिन मुझे भी जाना है, इस बात को स्वीकार कर लो। राइट। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान कहते हैं कि अगर आपको बचाना है तो शरीर को बचाने से काम नहीं होगा, आत्मा का बचाव करो। खाली जो ड्रेस है उस ड्रेस को खींचने से, ड्रेस बचाने से आदमी नहीं बचता है। और अधिकांश संपूर्ण जो विश्व के लोग हैं वो सारे कपड़े को बचाने में लग रहे हैं। राइट। आत्मा को बचाने के लिए कोई नहीं कार्य कर रहे हैं, और इसकी वजह से संपूर्ण विश्व भर में लोग अनेक अनेक व्याधियों से, त्रासदियों से जूझ रहे हैं। ये बिना जाने कि ये त्रासदी हमारी है ही नहीं,
आप सोचो ना, किसी की वजह से आपको कष्ट होता है, लेकिन वो आपका है ही नहीं, तो आप कष्ट क्यों ले रहे हैं? समझो आपको किसी से वजह से क्लेश हो रहा है, किसी व्यक्ति की वजह से, वो व्यक्ति आपका है क्या? तो उसका फालतू का लोड क्यों ले रहे हो अपने सर के ऊपर? जब वो है ही नहीं तुम्हारा, जो अपना है नहीं, उसका लोड क्यों लेने का बेकार में? जो अपना है उसका लोड लेने का। अपना कौन है? भगवान है और भक्त है, उसका लोड नहीं लेता है वो, तीसरे किसी का लोड लेगा, राइट? तो इसीलिए हम लोग जब इस चीज को समझेंगे, तब हम अपने वास्तविक जीवन को रिक्लेम कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट लाइक चाइल्ड हु हैज लेफ्ट हिज फादर, अगर कोई पुत्र अगर घर छोड़ के चला गया है, तो उसके प्रति वास्तविक दया दिखाना मतलब क्या है? उसको पुनः उसके पिता के पास लेके जाना। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। जिस पुत्र ने घर छोड़ दिया है, आप लोग थोड़ा उधर हो जाइए, एकादशी वालों की संख्या ज्यादा है, एकादशी व्रत। तो जिसने घर छोड़ दिया है, उसके लिए वास्तविक करुणा क्या होगी? उसको वापस पुनः घर पे लेके आके अपने पिता के पास पहुंचा देना, राइट? पिता के पास पहुंचा देंगे तभी ना तो उसका कल्याण होगा। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैशेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परमाधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। तो हमें इस अध्याय में दो चीजें मिलेंगी। शरीर और आत्मा में भेद क्या होता है, शरीर और आत्मा का अंतर क्या है, और दोनों का अंतर को जो व्यक्ति समझता है, वही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होगा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे समपोस्थितम् अनार्यजुष्टम असर्व्यम अकीर्तिम करम अर्जुना। तो भगवान ने प्रथम अपना उपदेश स्टार्ट किया। सबसे पहले भगवान जब ये श्लोक बोलते हैं, पढ़िए अनुवाद, गोविंद प्रभु विराज, अनुवाद पढ़िए, श्लोक नंबर 2। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए धनिक के अनुकूल नहीं है, जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं, अपितु अपयश की ही प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो भगवान को एड्रेस करते समय बोला गया है श्री भगवान उवाच, और प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण उवाच नहीं बोला, भगवान उवाच बोला। क्यों? हाँ, कृष्ण कौन है? इसीलिए श्री कृष्ण उवाच नहीं बोला, क्या बोला? श्री भगवान उवाच। कहीं भी आप जाइए शास्त्रों में, जहां भी भगवान का वचन है, चाहे विष्णु पुराण में हो, महाभारत में हो, रामायण में हो, गीता में हो, हर जगह ये बोला जाता है श्री भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही कौन है? जैसे प्रभुपाद जी जब इस्कॉन का स्थापना कर रहे थे 1966 में, तो इस्कॉन का नाम उनको बनाना था, तो किसी ने बोला कि अरे इसका नाम रखो इस्कॉन, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। बोले गॉड लिखो, गॉड। क्यों? क्योंकि गॉड सबको मालूम है दुनिया भर में। प्रभुपाद बोले नहीं, यू पुट इट देयर, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बोले कृष्णा किसको समझ में आता है? गॉड समझ में आता है ना। प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्णा लिखो तुम। अगर प्रभुपाद ने गॉड लिखा होता तो क्या होता मालूम है? आज नाम इस गॉन, गॉन मतलब गया, इंग्लिश में गया, इस गॉन। कितना अटपटा लगता नहीं? इस गॉन। हम लोग कहाँ जाते हैं? इस गॉन में जाते हैं हम लोग, इस गॉन, इस गॉन। अरे ये कैसा नाम है, इस गॉन? तो प्रभुपाद ने बोला देखो, गॉड मतलब कौन? कृष्णा। अरे कृष्णा गॉड है कि नहीं? गॉड मतलब कृष्णा, कृष्णा मतलब भगवान। भगवान को इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, हिंदी में भगवान बोलते हैं, ठीक है? संस्कृत में भगवान बोलते हैं। तो कृष्णा मतलब भगवान, भगवान मतलब, इसलिए प्रभुपाद बोले पुट इट देयर। प्रभुपाद बोले मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं गॉड कृष्णा है, क्योंकि वही गॉड है, राइट? तो बोले हाँ ये ठीक है। तो फिर इतना सुंदर नाम आया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा इस्कॉन।
तो कैसा लगता है पढ़ने के लिए, प्रखर एकदम प्रकट। तो इज गॉन गया, राइट। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, कह रहे हैं श्री भगवान उवाच, ये पहला उसका अर्थ है, भगवान उवाच, भगवान है ये। और प्रभुपाद ने एकदम बिगिनिंग में लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कृष्ण का भगवान हूँ। हाँ यहाँ पे लिखा है, अगर आप पेज नंबर 59 में जाएंगे तो वहां पे भगवान शब्द की व्याख्या दी गई है, पेज नंबर 59 में, सेकंड पैराग्राफ। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। तो 6 काइंड्स ऑफ ऑपुलेंसेस, जो 6 ऐश्वर्य हैं, अपने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी गीता कोर्स में पढ़ा होगा, जिन जिन लोगों ने किया है, नहीं किया तो कर लो अभी। भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। क्या ऐश्वर्य हो? संसार की सबसे समस्त ज्यादा धन भगवान के पास है। सिर्फ धन नहीं है, शक्ति भी है, यश भी है, मतलब जो चाहते हैं वो पूर्ण होता है, सौंदर्य भी है, सबसे ज्यादा ज्ञान भी है और सबसे ज्यादा त्याग भी है। तो कोई संसार में ऐसा व्यक्ति है, किसी के पास धन है तो किसी के पास त्याग नहीं है, त्याग है तो फिर उसके अंदर वैराग्य नहीं है, अगर वैराग्य है तो धन नहीं है, सुंदर है तो फिर शायद वो धनी ना हो, या फिर धनी भी है, सुंदर भी है, लेकिन वैराग्य नहीं है। ऐसे आप जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आप समुद्र मंथन के टाइम में देखेंगे लक्ष्मी देवी इसी प्रकार जो प्रकट हुई थी समुद्र से, तो माला लेके घूम रही थी, सबको देख रही थी, देवता इस तरफ थे, इस तरफ असुर थे, सब लोग चाहते थे कि लक्ष्मी हमको माला पहना दे, हमको अपना वरण कर ले। लेकिन लक्ष्मी देखती थी इसके पास धन है लेकिन सुंदर नहीं है, सुंदर है लेकिन धन नहीं है, अच्छा धन भी है सुंदर भी है, एक नंबर का काम ही है। तो फिर ऐसे करते करते उनको समझ में आया कि किसी के पास कोई परिपूर्णता नहीं। फिर नारायण को देखा उन्होंने, बोले इसके पास सब कुछ है, धन भी है, ऐश्वर्य भी है, सॉरी धन भी है, सुंदर भी है, त्याग भी है, वैराग्य भी है, ज्ञान भी है। सोचो ना, भगवत गीता का जो ज्ञान है 5000 वर्ष पर भगवान ने दिया था, इसमें एक बार भी कभी अमेंडमेंट हुआ है क्या? कुछ एडिटिंग हुआ है क्या? अरे हमने अभी स्कूल का सिलेबस कितनी बार चेंज होता है? मतलब आप 100 साल में कितनी बार चेंज होगा, सोचिए जरा। लेकिन भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता का ज्ञान दिया था, एक बार भी उसमें चेंज हुआ है क्या? तो भगवान आके बोले अरे रुको 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 रुको, 1000 साल हो गया, नहीं मैं भूल गया, एक्चुअली वो ऐसा नहीं था, ऐसा था। फोन किया गया उन्होंने प्रभुपाद को, बोले प्रभुपाद आप लिख रहे हैं, रुको जरा, एडिटिंग करना है, रुको जरा रुको। फिर अचानक 10,000 साल बाद अरे रुको, वो एक्चुअली वो ऐसा नहीं था, ऐसा था। कुछ आया ऐसा कभी? मतलब भगवान ने जो दिया हुआ ज्ञान है इतना परिपूर्ण है कि उसको एक बार भी चेंज करने की जरूरत, जो बोला परफेक्ट बोला। और अभी नहीं, सनातन काल के लिए भगवत गीता सनातन काल से चलती आ रही है। तो इसीलिए सबसे परिपूर्ण व्यक्ति उसको कहते हैं भगवान, जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, राइट। तो देखो प्रभुपाद ने वहां पे लिखा हुआ है। और दूसरी चीज, इसको श्री भगवान वाचा करके बताया गया है। श्री मतलब लक्ष्मी और भगवान मतलब नारायण, विष्णु, कृष्ण। तो बिना श्री के भगवान परिपूर्ण नहीं हो सकते। अब ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, प्रभुपाद ने पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है यहाँ पे, श्री को अगर हटा दे और खाली भगवान रख दे तो क्या बन जाता है? वो ब्रह्मन। ब्रह्म समझ में आया आपको? बराबर, आत्मा राम। श्री उनका पार्ट है, उनके सिस्टम का ही पार्ट है श्री, इंडिपेंडेंट नहीं है। समझे कि नहीं? नए नए विद्यार्थी लोग हैं, करो करो पढ़ाई करो। तो अगर श्री निकाल दे, भगवान से अगर श्री को निकाल दे, यानी कि राम से अगर सीता को अलग कर दे, कृष्ण से राधा रानी को अलग कर दे, लक्ष्मी से नारायण से लक्ष्मी को अलग कर दे, तो कृष्ण, राम या फिर विष्णु ये क्या हो जाते हैं? ब्रह्म बन जाता है वो, ब्रह्मन। भगवान के 3 स्तर आपने देखे हैं, प्रभुपाद ने कोटेशन में दिए,
वदंती तत्व तो विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। 3 स्तर आपने स्टडी किए ऑलरेडी। भगवान के साक्षात्कार के 3 स्तर है, ब्रह्म स्तर, परमात्मा स्तर और भगवान स्तर। ब्रह्म यानी कि जो भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति है, ब्रह्म ज्योति, जो जिससे पूरा आध्यात्मिक और भौतिक जगत आच्छादित है, राइट। और परमात्मा यानी कि परमात्मा। और तीसरा जो स्तर है साक्षात ईश्वर, जो भगवान अपने धाम में रहते हैं। तो अगर भगवान से अगर लक्ष्मी को दूर कर दे, निकाल दे, तो वो भगवान मतलब कौन है? ब्रह्म हो गया वो, जिसने समझ में आ रहा है कि ना आपको? जब लक्ष्मी है तभी वैरायटी होता है। लक्ष्मी यानी कि भक्तगण, भगवान के साथ जब भक्तगण रहते हैं तभी वैरायटी होता है। अदरवाइज बिना वैरायटी के लक्ष्मी के एक्चुअली ये क्या हो जाता है? खाली ब्रह्मस्तर बन जाता है। तो फिर ज्यादा आनंद नहीं है। जब लेकिन लक्ष्मी और भक्तगण आते हैं तो भगवान को आनंद होता है, राइट। इसका ये अर्थ है। और दूसरा और एक अर्थ दिया है जीव गोस्वामी ने, सॉरी ईशोपनिषद में आपने पढ़ा हुआ है। भगवान शब्द का अर्थ भ मतलब भरता, भरता यानी कि जो पालन पोषण करता है सबका, ठीक है। भ यानी कि भरता, ग यानी कि गम्यते, वहां पे नहीं दिया है, मैं बोल रहा हूं ईशोपनिषद से। भ यानी कि भरता, ग यानी कि गम्यते यानी कि जिसमें हम, जो हमको गाइड करते हैं। भरता यानी कि मेंटेनर। और वान मतलब हम जिसमें रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं या जिनमें हम रहते हैं, राइट। सो इसीलिए इसका अर्थ ऐसा होता है, सो ही मेंटेन्स अस, ही गाइड्स अस टू रीच द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ही रिजाइड्स इन अस, इन आवर हार्ट एंड वी रिजाइड इन हिम। मतलब भगवान वो है जो हमारा पालन पोषण करता है, जो हमको मार्गदर्शन देता है कि संसार से निकलकर उनके पास कैसे पहुंचना है, और वो है जिनमें हम रहते हैं और जो हम में रहते हैं। समझे कि नहीं? हम भगवान में रहते हैं और भगवान हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, और हम भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। दैट इज ईशोपनिषद का डेफिनेशन है भगवान, 3 शब्द का, भ, ग और वान। भ मतलब भरता, ग मतलब गम्यते, वान मतलब वसते, जिसमें रहते हैं हम। इस तरह से भगवान। और जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान, वान refers to that person who by his gunas attract the jiva and make him bhagyavan. The bhag of Bhagavan brings the bhagya of jiva, that the jiva who becomes attracted to Bhagavan, his opulences become bhagyavan. मतलब और व्याख्या जीव गोस्वामी कहते हैं, जो जीव भगवान से आकर्षित होता है और भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है, और जो जिनमें रहने की कोशिश करता है भगवान के साथ, वो बनता है भाग्यवान। हम बोलेंगे संस्कृत का क्लास है क्या आज? संस्कृत के शब्दों का ऐसा तो बहुत अनेक अनेक अर्थ है, लेकिन हम लोग जस्ट 1-2 मिनट नहीं ले रहे हैं और ज्यादा नहीं ले रहे हैं, राइट। तो जो जीव भगवान से आकर्षित होता है और भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है, वो क्या बन जाता है? भाग्यवान। मतलब भगवान जिस जीव को भाग्यवान बनाते हैं अपनी भक्ति देकर, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, चालू करेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो जीव भगवान के संपर्क में आता है, भगवान की भक्ति करता है, वो क्या हो जाता है? भाग्यवान बन जाता है, राइट। इस तरह से तो इसका अर्थ है। अंदन प्रभुपाद ने आपको प्रॉपर में कोटेशन दी है कि भगवान कृष्ण ही कृष्ण क्यों है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म समिति का कोटेशन है। और वो भागवत का कोटेशन है, एते चाम से कलापम से कृष्ण से भगवान स्वयं, राइट। इस तरह से। और फिर आगे और एक शब्द दिया है प्रभुपाद ने, सॉरी या और आप देखेंगे अभी यहाँ पे, अभी तक अर्जुन ने भगवान से शरणागति नहीं की है। वो इंटरवल के पहले शरणागति करेगा, जस्ट 2 मिनट पहले, आपका इंटरवल होने के पहले। मतलब और 1 घंटा लगेगा उसको सरेंडर करने के लिए, ठीक है। तब तक उसका चलता रहेगा। तो अर्जुन खाली भगवान को बोला है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये नहीं बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मुझे मार्गदर्शन करो, ये नहीं बोला वो अभी तक। वो खाली बोला, जैसे कोई अगर घर में बच्चा लड़ाई करता है माता पिता से, वो बोलता है मैं ये काम नहीं करूंगा,
लेकिन ये नहीं बोला मैं ये काम नहीं करूंगा, आप मुझे समझाओ ना कैसे करने का, ऐसा नहीं बोला वो, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो इसलिए कृष्ण भी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन वो जो मार्गदर्शन देना है वो अभी तक दिया नहीं उन्होंने। खाली अभी क्या कर रहे हैं, डांटेंगे थोड़ा सा, लेकिन जो बोलना है वो नहीं बोल रहे हैं, राइट। और भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन अभी और क्या सोचने वाला है, राइट। अभी भी मित्र के समान है वो, अभी शिष्य नहीं बनाए वो। और भगवान ये सोचकर आश्चर्यचकित हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया इसके साथ, इतना बलशाली व्यक्ति पाशुपात अस्त्र प्राप्त किए शिव जी से, स्वर्ग में जाके आया, दुनिया के बड़े बड़े योद्धाओं का हराया, दुनिया के सबसे जो प्रमुख गुरु हैं उनका सबसे प्रिय शिष्य है, लेकिन इसकी तो हालत ऐसे खराब हो गई। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको एग्जाम लिखनी है, तो उस समय आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि अभी मैं एग्जाम लिखने आया हूं, अभी लिखूंगा मैं, लेकिन उस समय आपका हाथ कांप रहा है, तत 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 कांप रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, कमजोरी। और कमजोरी कैसे होती है, कमजोरी शारीरिक नहीं है, कमजोरी क्या है, मानसिक कमजोरी है। शरीर धष्टपुष्ट हो लेकिन अगर मन कमजोर है गया, तो वो बच्चे का वीडियो देखिएगा, बच्चा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, जो फोन के लिए रो रहा था ना उधर, वो पर्वत की चोटी पे जाकर अच्छा खासा एकदम कपड़ा एकदम अच्छा पहना है, शू पहना है एकदम मस्त, थोड़ा उधर नाच रहा है गा रहा है, जो भी है। तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है, और पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी तो वो है मानसिक बीमारी। और मानसिक बीमारी ऐसी अवस्था है जिसका दवा आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं मिला है और कभी मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनको मनोविज्ञान मालूम नहीं है। मन क्या होता है मालूम नहीं, आत्मा मालूम नहीं ना क्या होता है, तो कैसे मालूम पड़ेगा मन क्या है। इतना सूक्ष्म है वो कि उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे वो लोग। इसीलिए यहां पर अर्जुन के साथ भी क्या हो रहा है, शरीर बलशाली है, इतना बड़ा मेडल लेके आए भाई, दुनिया भर से मेडल लेके आए हैं। आप सोचो ना, आप में से कितने लोग स्वर्ग गए हैं, बोलेंगे गए तो फिर चले गए ना, वापस कैसे आएंगे। कितने लोगों ने शिव जी का दर्शन किया है, हाँ दर्शन किया है ऐसे। कितने लोगों ने शिव जी से युद्ध किया है और युद्ध में जीते हैं। लेकिन अर्जुन शिव जी से युद्ध किया था और पाशुपात अस्त्र उनसे प्राप्त किया था। अर्जुन स्वर्ग में जाके वापस रिटर्न आया। तो हम लोग घूमने के लिए कहीं जा सकते हैं, माथेरान, कुल्लू मनाली, ज्यादा ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, दुबई, बाली, लेकिन स्वर्ग में कोई जाएगा क्या। अर्जुन स्वर्ग में जाके रिटर्न आया वापस। तो मेडल के मामले में कमी नहीं थी, सर्टिफिकेट्स मेडल्स बहुत थे। कभी कभी लोगों के घर में लगे रहते हैं ना दरवाजे के बाहर, डीएससी, पीएचडी, टीएससी, ऐसा लंबा लिस्ट लगा रहते हैं। लोग बोलते लई शिकलेले माणूस दिसतोय, पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है। अभी वो डिग्री कितना है वो पढ़ने, वो बोलेगा इसका फुल फॉर्म ढूंढने जाओ तो पूरा दिन चला जाएगा। हाँ इतना रहेगा डिग्री, तो आप लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा दीजिए, देखने वाला बोलेगा लई शिकलेला है, फुल फॉर्म ढूंढने तो कोई जाएगा नहीं। तो अर्जुन का लेकिन ओरिजिनल था, इतना बड़ा डिग्री था। लेकिन शरीर से बलशाली होने से कुछ फायदा नहीं होता है ना। अगर मन कमजोर पड़ गया है तो आपका शरीर कुछ नहीं साथ दे सकता आपको। इसके साथ भी यही हो रहा है, शरीर शक्तिशाली है लेकिन मन क्या हो गया है, भयंकर कमजोरी है। इतनी कमजोरी है कि साक्षात ईश्वर खड़े हैं साइड में आपके। इतने सारा हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा ना कि अर्जुन को बचाने के लिए, मतलब जिताने के लिए भगवान साक्षात खड़े थे वहां पे, लक्ष्मी थी, हनुमान जी आए थे। इतना सब कुछ सुविधा होने के बाद भी सोच रहा है मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब बेसिकली स्किल होने से काम नहीं होता है जिंदगी में, खाली स्किल कमाने से काम नहीं होता है। हमारे पास विल भी होना चाहिए सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा खास करके इसीलिए सिर्फ धन से नहीं की जाती, सिर्फ सुविधाओं से नहीं की जाती। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो कौन सी सुविधा थी, अमेरिका गए थे तो कौन से जहाज से गए थे, कार्गो शिप में गए थे प्रभुपाद जी, और सब शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले लोगों के बीच में रहे थे। लेकिन जिसके मन में इच्छा थी
भगवान की सेवा करने की। वो विदेश में जाके भी ऐसे लोगों के साथ रहकर भी इतना विश्वव्यापी संस्था खड़ा कर दिया। और जिनके मन में इच्छा नहीं थी, जो भारत में बचे थे यहाँ पे, प्रभुपाद जी के जितने भी गॉड ब्रदर्स थे, जिन्होंने उन्होंने लिया था पूरा पूरा गौड़ीय मठ का प्रॉपर्टी उनके पास ही था। इनहेरिटेंस में सारा प्रॉपर्टी उन्होंने लिया, सारे शिष्यगण उन्होंने लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आपस में लड़ बैठे, इतने लड़े हुए आपस में, लड़ के इतने कोर्ट केसेस चले गए, आप जितना था सब कुछ समाप्त कर दिए। लेकिन जिसके पास इच्छा थी वो विदेश में गया, विदेश से इस्कॉन को यहाँ पे लेके आया और विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। इसलिए करेक्शन करना है तो मानसिक बीमारी का करेक्शन करना है। एक बार मन ठीक हो गया सब ठीक हो जाएगा, मन ठीक नहीं है सब कुछ बेकार है, राइट। साइकेट्रिस्ट करते हैं लेकिन उनको अभी तक ये मिला नहीं। और साइकेट्रिस्ट कैसे रहता है? इज ऑल ड्रग्स बेस्ड, केमिकल मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहता है। और केमिकल मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी मतलब अपने आप में वो बीमारी है। मतलब मुझे तनाव आएगा तो मैं क्या करूंगा? गोली खा लूंगा एक। तो पूछो नर्स माता जी वहां पे पीछे खड़ी है, बराबर ना। ड्रग्स डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है? अभी आपको रात को नींद नहीं आती तो आप क्या करते हैं? तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्या? या फिर जिनको नींद नहीं आनी वो चाय पीते हैं, बोलते हमको नींद नहीं चाहिए। हम लोग माला करते हैं, माला करके तुरंत नींद आ जाता है। वो अलग दवा है, वो आध्यात्मिक दवा है। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि साइकेट्रिस्ट वो सब जो मनोविज्ञान चलाते हैं, दिस इज ऑल ड्रग्स बेस्ड, मतलब दिस इज नॉट कंप्लीट थेरेपी। वो भी क्या है? एक प्रकार का धोखा ही है। हालांकि करते हैं वो, लेकिन टेम्पररी है, वो भी पूर्ण रूप में नहीं होता है वो। और आत्मा जो है ना, हाँ, आत्मा शरीर को नहीं करती, उसके लिए तो मन ही पार्ट है ना, तो मन आत्मा का पार्ट नहीं है। तो अगर लॉजिकली ऐसे समझने की कोई कोशिश करें तो वो जो स्पिरिचुअल फाउंड वाइब्रेशन है वही एक सोल्यूशन है मानसिक बीमारी की। लेकिन मन तो पार्ट है भौतिक का, तो वो उस पर कैसे कैसे अफेक्ट करता है आगे डिस्कशन में आएगा आपका आंसर, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। इस समय एक्चुअली आत्मा को मन से कुछ लेना देना है नहीं, शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आत्मा मन से ऐसे चिपका हुआ है कि जो मन को होता है दुख या सुख, वो भी आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी को कांच तोड़ो फोड़ो जो भी करना है करो, किसके? पड़ोसी के। आपको कुछ होता है क्या? लेकिन आपका गाड़ी तोड़ देते हैं, तो गाड़ी आपका पार्ट है क्या शरीर का? हाँ या ना बोलो, खाली है ना? अभी है। क्यों? क्योंकि उससे आपका मन फेविकॉल लगा है उसके ऊपर, तो वो क्या होता है? दुखी होता है। मेरा गाड़ी, अरे मेरा गाड़ी मतलब ठीक है, तो तुम्हारा गाड़ी क्या हुआ? टूट गया, तो मेरा मन दुखी है। क्यों दुखी है? मन चेक करो जरा, एक चश्मा ला, एक्सरे निकालो तो देखते हैं मन तो और शरीर तो अच्छा है। हड्डी टूटा है क्या आपका कुछ? अगर बॉडी का एक्सरे निकालेंगे तो दिखेगा क्या कुछ बॉडी का हड्डी टूटा है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, हार्ट में ब्लॉक हो गया? नहीं हुआ ना कुछ, गाड़ी को हुआ है ना। तो आपको क्यों होता है? समझ में आया ना आंसर? एक्चुअली मन है नहीं कुछ, हमारे साथ उसका संबंध है बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसके साथ चिपक के बैठे हैं और उसको पकड़ के रखा है हमने। तो उसको जो होता है हमको होता है, नहीं तो हमको कुछ होना नहीं चाहिए। यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविक आत्मा को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन आत्मा को ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है शरीर के साथ। इतना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है कि वो इतना टाइट कस के उसने, मतलब वो नट बोल्ट है ना, नट बोल्ट, अगर नट बोल्ट अगर कस दे आपस में तो आप उसे खींच नहीं सकते। या फिर कभी कभी उदाहरण में देखिए, अगर आपके हाथ में अगर फेविकॉल लग जाए या फेविक्विक, फिर आप उसको निकाले क्या होता है? चमड़ा निकाल देता ना उधर का सीधा, ये निकल जाती है, क्या फेविकॉल निकल जाता है? चमड़ी निकलती है। हाँ, तो फिर दर्द होगा ना फिर। बस वही है और कुछ नहीं। अभी हमको क्या करना है?
पृथक्करण करना है। पृथक्करण मतलब इसको कहते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, इसको कहते हैं पृथक्करण। उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है, ठीक है, पृथक्करण शब्द समझ में आता है ना, छांटना, बेसिकली सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, जैसे चावल, सेपरेशन, हाँ अलग करना। वही हिंदी डिसेक्शन कहते हैं क्या प्रभु? क्या कहते हैं, डिसेक्शन, नहीं नहीं, डिसेक्शन अलग है बाबा, वो बायोलॉजी। सेपरेशन करके चैप्टर में होगी, सेपरेशन ऑफ मटेरियल। हाँ ठीक है, वो भी शुद्ध हिंदी में शुद्ध इंग्लिश में हुआ, एक पर्टिकुलर टर्म है। अलग करना। हाँ ठीक है, चलेगा। जैसे चावल में अगर कंकड़ जमा हो गए तो क्या करते हैं आप, चावल अलग कंकड़ अलग, अलग करना। बस अभी हमको यही करना है। क्या करना है, चावल में से कंकड़, ठीक है, सूप अपना रेडी कीजिए, सूप में करते हैं ना वो लोग। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। तो मन को कभी ठंडी लगता है कभी, और ये एक्चुअली विस्तार से दिया है भागवत के पंचम स्कंद में। जो आपने प्रश्न किया ना, वो जड़ भरत और रघुगण महाराज के बीच में डिस्कशन है, एक पूरा अध्याय इसके ऊपर है, तो पढ़िएगा आप, तो आपको और क्लैरिटी आएगा। लेकिन इससे आपको आ गया होगा मोटा मोटी क्लैरिटी। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि देखो, तुमको तो मजबूत होना चाहिए था, लेकिन तुम इतने कमजोर पड़ गए हो, राइट। और दूसरा एक शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने, आर्य, इस पर्टिकुलर श्लोक में, कुतोस्तव कश्मलमिदं विषमे समपुस्थितम आर्यम अनार्यम। तो वो कह रहे हैं कि 3 चीजें होंगी आपके साथ अर्जुन, आप अगर इस प्रकार ठीक से युद्ध नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो 3 चीजों का आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। पहला क्या होगा, लोग आपको क्या बोलेंगे, अनार्य। अच्छा, अभी ये आर्य क्या है, अनार्य क्या है, प्रभुपाद जी ने दिया है क्या आर्य शब्द, कहाँ दिया है, पेज नंबर 59 में लास्ट का पैराग्राफ देखिए। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है, अतः कृष्ण ने कुत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है और कहा कि तुम अनार्य के जैसे क्यों कर रहे हो यार, तुम आर्य हो। और आर्य क्या होता है, आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है, राइट। सो बेसिकली सिंपल भाषा में कहा जाए तो आर्य मतलब कौन, सिविलाइज्ड, प्रबुद्ध, ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण, उसे आर्य कहते हैं, राइट। और जो अनार्य है वो कौन है, जो आर्य नहीं है, मतलब जिसको वैदिक संस्कृति सनातन का ज्ञान नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। आर्य मतलब कौन, ज्ञानी, अनार्य मतलब अज्ञानी। तो आप बोलेंगे अरे आप डिवोटी के जैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप डिवोटी होकर भी, तो उसको जैसे हम बोलते हैं आर्य अनार्य, वैसे, राइट, वो शब्द इस्तेमाल किएगा आर्य। तो आप अनार्य कहलाओगे, पहली बात। दूसरा अस्वर्गम, आपको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा अकीर्ति, अरे पूरे विश्व भर में आपकी अकीर्ति फैलेगी अर्जुन, इतने सारे मेडल लेने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, भक्ति शास्त्री कोर्स के सब कुछ किया और बाद में मंदिर में सेवा के लिए बोले मैं सेवा नहीं करूंगा। मैं थोड़ी सेवा करने के लिए भक्ति शास्त्री किया था, क्या तो किसके लिए किया था, डिग्री के लिए किया था मैंने, मेरा दीक्षा भी हो गया, मेरा ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है मंदिर आने की, अब मैं ब्राह्मण हो गया, अब मेरा धागा लग गया, बस। तो ये उसका उद्देश्य है क्या, अगर आपने पढ़ाई किया है तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना चाहिए ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, सेवा, राइट। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मेरा पढ़ाई हो गया, अभी आराम करूंगा मैं, मतलब क्या है, जिस चीज का आपको जो लाभ होना चाहिए तो वो हुआ नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाई वो कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारा आकृति फैलेगा पूरे विश्व भर में, बोलेंगे इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करके घर पे जाके सो गया अभी, जबकि बाहर जाके उसको काम करना चाहिए। तो 3 चीजें बोलिए, आप अनार्य कहना हो जाओगे। दूसरी बात, आप अस्वर्ग, आपको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। क्या हुआ, थक गए पक्का। जब कोई ऐसे देखता है ना,
खुली आंख में आराम, लेकिन आप वैसा नहीं है। डबल नंबर है। इन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये बोल रहे क्या समझ रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है इन लोगों का। बोले खुली आंखों से भी सोते हैं लोग। बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, डर जाएंगे नहीं तो वो लोग। ये 3 चीजें बोली हैं, और इसको कहते हैं, श्रील प्रभुपाद सेज इट रेफर्स टू पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड हैव अ कल्चर बेस्ड ऑन सेल्फ रियलाइजेशन। इसको कहते हैं आर्य, जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भरित रहती है। तो ऑफकोर्स इस आर्य का और एक एंगल है जो प्रभुपाद ने यहाँ पे नहीं ऐड किया है, बुक का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा ना हो इसलिए, लेकिन आपने सुना होगा आर्यन इन्वेजन थियरी करके, सुना होगा कभी, सुना है नहीं सुना है? एक थियरी थी। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये आर्य शब्द और जो पहले वाले हमने इतिहास में पढ़ा था उस द्रविडियन संस्कृति, बराबर वही है, तो उसका कोई संबंध है क्या? वही तो है ना। द्रविडियन या आर्य मतलब क्या है? सिविलाइज सोसाइटी, जिनको वैदिक मूल्य, सिविलाइज था, द्रविडियन अनसिविलाइज थे, ऐसा पहले पढ़ा था बचपन में। अच्छा मैंने उल्टा बोला क्या? बेसिकली आर्य मतलब जो सिविलाइज्ड है और जो वैदिक संस्कृति का मूल्य जानते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, राइट, दैट इज आर्य। तो ऑफकोर्स इसके लिए फिर उन्होंने, प्रभुपाद ने ऐड नहीं किया यहाँ पे, आर्यन इन्वेजन थियरी करके थियरी था। बेसिकली आर्यन इन्वेजन थियरी शॉर्ट में अगर कहूँ तो, आर्य मतलब सबसे प्रगत सभ्यता मानी जाती थी पूरे विश्व भर में। आर्य समाज मतलब, अभी वो आज का आर्य समाज अलग चीज है, वो जो भी रहेगा, लेकिन आर्य मतलब प्रगत सुसंस्कृत व्यक्ति। तो दुनिया के अनेक अनेक जो देश थे वो बोलने लगे, खास करके यूरोपियन देश, वो बोलने लगे कि वो जो प्राचीन आर्य संस्कृति थी पूरे विश्व में जो सबसे प्रगत थी वो हम लोग हैं। तो जर्मनी बोलने लगा, लंदन बोलने लगा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलने लगे। लोगों ने अपना अपना दावा ठोका कि वो प्राचीन संस्कृति, तो जर्मनी ने कहा कि वो प्राचीन संस्कृति हम लोग थे और हम लोग यहाँ से यूरोप से पूरे विश्व भर में फैले और भारत में भी हम लोग गए, जबकि उल्टा है। मूल प्राचीन आर्य संस्कृति या फिर वैदिक संस्कृति कहाँ पे थी? भारत में थी, और भारत से पूर्ण विश्व भर में फैली, राइट। तो फिर एक्चुअली अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि अरे ये लोग को तो कुछ मालूम नहीं, सब अनसिविलाइज लोग हैं, असंस्कृत लोग हैं, इनको कुछ तौर तरीके मालूम नहीं जीवन जीने के, हम लोग सिखाएंगे इनको। तो वो कहते कि हमने इनको सुसंस्कृत बनाया। मतलब कैसे? शराब पिला के, जुआ खेलने को सिखाने के, मांसाहार करा के, राइट। लेकिन अपना अपना आपका हर किसी का ईगो रहता है ना, तो वो क्या बोलने लगे कि सबसे जो बेस्ट संस्कृति थी वो यूरोप में थी, तो यूरोप से इंडिया गई और इंडिया से पूर्ण विश्व भर में फैली। तो हिटलर ने अपना स्वस्तिक यूज किया था, मालूम है ना आपको, स्वस्तिक। लेकिन उसने क्या किया है, बेचारे ने उल्टा यूज किया उसको। स्वस्तिक को उल्टा करते तो क्या होता है? अशुभ हो जाता है। सीधा करते तो शुभ होता है। तो उसने उल्टा किया तो क्या हो गया? उसके जीवन में पूरा अशुभ ही अशुभ हुआ। मालूम है ना आपको हिटलर कैसे मारा था, राइट। और फिर ऑफकोर्स उस टाइम में 1934 के टाइम में जब ये सब आर्यन इन्वेजन थ्योरी एकदम दुनिया भर में बोलबाला था उसका, राइट, उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भारत से अपने कुछ शिष्यों को जर्मनी प्रचार करने के लिए भेजा था 1934 के आसपास, लंदन, जर्मनी। उनकी इच्छा थी सरस्वती ठाकुर जी की पहले से कि पूरे विश्व भर में भक्ति का प्रचार हो। इवन प्रभुपाद के जाने के पहले, प्रभुपाद तो 1966 में गए अमेरिका, उसके पहले 1934 में उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को जर्मनी भेजा था। ये लोग गए वहां पे और प्रचार करना चालू कर दिए, और ये लोग प्रचार करते समय बोलने लगे कि वास्तविक आर्य कौन होता है? जो जीवन के मूल्यों को जानता है और अपने जीवन को सनातन वैदिक संस्कृति के हिसाब से स्वच्छ बना के आगे बढ़ता है। बेसिकली वैदिक सनातन संस्कृति के ऊपर किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? भारत का। भगवत गीता को पढ़ने का अधिकार किसका है? बेसिकली संसार का कोई व्यक्ति पढ़ सकता है ना। ऐसा नहीं है ना कि भगवत गीता मतलब भारत में आई थी तो केवल भारतीय लोग, ऐसा है क्या? वैदिक ग्रंथ जो है भारत में ओरिजिनेट हुआ, इसका अर्थ क्या है कि खाली भारतीय लोगों के लिए है क्या?
और अगर वास्तविक देखें तो पहले पूरा भारत एक विश्व अखंड राज्य था, वो तो खंडित हो गए, अभी एक टुकड़ा बच गया यहाँ पे भारत भूमि करके, परंतु पूर्ण विश्व का एक छत्र राजा हुआ करता था, चक्रवर्ती सम्राट एक, राइट। तो ये अंग्रेज लोग बोलने लगे, सॉरी अपने जब डिसाइपल्स गए थे भक्ति ठाकुर जी, बेसिकली प्रभुपाद के गुरु भाई, तो वो लोग कहने लगे कि देखो आर्य मतलब क्या होता है, आर्य मतलब कोई एक पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर देश, पर्टिकुलर जाति से संबंधित व्याख्या नहीं है। आर्य मतलब हर कोई व्यक्ति जो अपनी चेतना को भौतिक स्तर से अध्यात्म में उठा सकता है, उसे आर्य कहते हैं। तो हिटलर डर गया, बोला अरे ये लोग डेंजर लोग हैं यार। मैं कह रहा हूं कि आर्य मतलब, क्योंकि हिटलर क्या कर रहा था, आर्य की व्याख्या को भौतिक स्तर पे लेके आया है। वो कहने लगे कि एक पर्टिकुलर शरीर जो यूरोप में प्रकट हुआ, संस्कृति वहां से पूरे विश्व भर में फैला। लेकिन शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स, भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी के डिसाइपल्स कहने लगे कि एक्चुअली आर्य ऐसा नहीं कि कोई जाति से संबंधित है कि यूरोप में था, या आर्य कहीं भी हो सकता है और कोई भी आर्य बन सकता है, मतलब दुनिया का महान राष्ट्र कोई भी बन सकता है। तो वो बोला ये तो खतरनाक लोग हैं, ये तो फिर हमारे पूरे फिलोसॉफी को ही उल्टा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जर्मनी दुनिया का सबसे पहला सुसंस्कृत राज्य था और वही है, और इसलिए मालूम है, आपने सुना होगा हिटलर ने कितने ज्यूज को मारा, मालूम है क्या आपको? ये मालूम है कि नहीं कि हिटलर ने बहुत सारे जू लोगों को मारा था? यस, मालूम है। क्यों मारा उसने? क्योंकि वो कहने लगा कि हम लोग जो है ना श्रेष्ठ हैं और ये लोग नीच लोग हैं और इनको मारना चाहिए। इनको मारने के बाद दुनिया साफ सफाई होगी, स्वच्छ होगी, क्योंकि ये लोग क्या है, दुनिया को मतलब इनको जीने का अधिकार नहीं है। हम लोग पूरा जितने भी संसाधन दुनिया इसके ऊपर हमारा अधिक। म्यूट हो गया। म्यूट हो गया? नहीं, ऑन तो है, ऑन है, माइक ऑन है, समझे कि नहीं? हाँ। तो ये इतना बड़ा झमेला था ये आर्यन इन्वेजन थियरी का। तो ये लोग डर गए, बोले ऐसे तो यार ये लोग हमारा पूरा मिशन ही उल्टा कर देंगे। तो इसने अरेस्ट कर दिया, जितने भी अपने डिवोटीज गए थे उन सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और फिर मिशन, और उसके बाद ऑफकोर्स फिर वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, तो युद्ध चालू हो गया, विश्व युद्ध, तो पूरा मिशन ही कोलैप्स हो गया उधर ही। कुछ डिसाइपल्स रिटर्न आए, कुछ वहीं पे थे। एक डिसाइपल उधर ही रह गए थे जेल में, तो उन्होंने जेल में एक फादर से मिले, चर्च वाले, और फादर को प्रचार किया और उसको सन्यासी बना दिया। सन्यासी बन गया, बोला इसको कहते हैं आर्य। आज संसार का कोई भी व्यक्ति आर्य बन सकता है। आर्य मतलब क्या? अपनी चेतना को भौतिक स्तर से उठा के आध्यात्मिक बन सकता है। वैदिक सनातन संस्कृति को अभ्यास करने का अधिकार हर किसी को है। तो ये हिटलर को पता नहीं, बोला कि ऐसा कैसे सबको अधिकार है भाई, हमारा अधिकार है, हम दुनिया पे राज्य करेंगे। लेकिन ये लोग कहने लगे ये कोई भौतिक चेतना नहीं है, ये कोई बायोलॉजिकल रेस नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है, चेतना है। ये हर कोई अपनी चेतना को अच्छा बना के जीवन अच्छा बना सकता है और अच्छा बन सकता है, लेकिन उनको चीज पच नहीं रही थी। तो दैट इज हाउ उसने एक चीज किया था। तो प्रभुपाद ने वो ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा साइड पॉइंट है उसका, आर्यन इन्वेजन थियरी, राइट। आप बाद में जाइए डिटेल जाके पढ़ लीजिएगा गूगल पे। आर्य लोग भगवान की पूजा करते का खाली एक वो आर्य अभी का अलग है, आर्य समाज वगैरह जो अभी है ना वो अलग चीज है। अभी में जो आर्य सेम है लेकिन थोड़ा अलग हो गया वो चीज अभी। लेकिन आर्य मतलब बेसिकली जो सनातन संस्कृति का मूल्य जानता है और उसके हिसाब से अपने जीवन को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक, उसको कहते हैं आर्य, राइट। सो दैट इज हाउ। इतना बोलने के बाद फिर तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्लैब्यमास्म गम पार्थ नैतत्वयि प्रपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ऑनलाइन कौन पढ़ना चाहता है? हाँ पढ़िए, रवि का क्या है? हाँ पढ़िए। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यस। तो अभी ये शब्द संस्कृत में इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसको अनुवाद करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा गाली दिया भगवान ने। क्लैब्य मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण। तो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं मैं, लेकिन तो ट्रेन में आपसे मिलते हैं ना, वो
ट्रेन में मिलते हैं ना, ट्रेन में 1 रुपया दो, 2 रुपया, 10 रुपया दो, समझे कि नहीं? अगर किसी व्यक्ति को आप ऐसा बोलेंगे तो उसको कैसा लगता है? जिसको समझ में आया उसको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो अनाड़ी है, जो समझे वो डिवोटी है। वो क्या बोले भगवान? क्लैब्य, क्लैब्य कहीं का। ठीक है, क्षत्रिय को 2 चीजों से गर्व होता है, पावर एंड पोटेंसी, सॉरी पोजीशन एंड पोटेंसी। पोजीशन मतलब क्या? मेरा पोजीशन है भाई, मैं ऐसा ऐसा राजकुमार हूँ, राजा हूँ, जो भी है। और दूसरा पोटेंशियल है कि मैं खाली नाम के लिए क्षत्रिय नहीं हूं, मेरा बल भी है। तो भगवान बोल दिए तेरा बल है, तेरा बल देख क्या हो गया, अभी धाराशायी हो गया। तेरा पोजीशन है वो भी धाराशायी हो गया। तो तेरा ना बल है ना तेरा कोई पोजीशन है, ये तेरा इस प्रकार का हृदय का दुर्बलता जो प्रकट हुआ है ना, ये शोभा नहीं देता आपको। और आपको पता रहेगा अर्जुन, 2 प्रसंग है। जो विराट के राज्य में अर्जुन जी थे वनवास में, तो क्या बने थे वो? बृहनला, यानी कि क्लैब्य। और उन्होंने डांस सिखाया था ना उत्तरा को। ये एक पहला प्रसंग हो गया। तो अभी भगवान एक्चुअली उसको बोलना चाहते हैं, तो क्या तुमने उस समय बृहनला का पार्ट किया था तो अभी सचमुच बन गया क्या तुम बृहनला? सचमुच क्लैब्य बन गया? वो तो ड्रामा किया था ना उसने, तो सचमुच तो ड्रामा को सीरियसली ले लिया गया। और दूसरा, वो स्वर्ग में जब गया था, स्वर्ग में इंद्र के बाजू में, इंद्र के स्थान पे बैठे थे अर्जुन। और इंद्र ने कहा था अर्जुन को कि तुम क्या करो, उधर देखो वहां पे सामने कौन है? उर्वशी है, जाओ उसके साथ विहार करके आओ, घूम के आओ। तो अर्जुन बोला था ऐसे कैसे घूम के आओ मैं, वो तो मेरी मां समान है, क्योंकि मैं जिस स्थान पे बैठा हूं उस स्थान पे वो बैठती है। मतलब पत्नी, पत्नी के समान है आपकी, राइट? अब ऑफिशियली पत्नी ना हो, अप्सरा है वो, लेकिन आप उनके साथ विहार करते हैं, तो मैं उनके साथ कैसे विहार कर सकता हूं? तो अर्जुन ने मना कर दिया। तो इंद्र को कुछ गुस्सा नहीं आया, लेकिन गुस्सा किसको आया? बोलिए अरे ऐसा हमको समझ, आपको लगता क्या है कि आप इतने बड़े चढ़े हैं, हमारे साथ विहार नहीं? आप, तुमको श्राप देती हूं मैं कि तुम क्या बन जाओ? क्लैब्य बन जाओ। तो उसका एक परिणाम है कि ये, इसलिए वो एक्चुअली बृहनला का पार्ट उन्होंने किया था। लेकिन भगवान कह रहे कि तुम सचमुच ऐसा हो गया क्या? तो अभी अर्जुन भी उधर बैठा है। अब किसी क्षत्रिय को अगर ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना, जिसका जो पावर है और पोटेंसी है उसको चैलेंज कर दिया जाए तो उसको सहन नहीं होता है। खास करके क्षत्रियो को, उसके अगर कोर जो उसका नेचर है उसके ऊपर अगर अटैक कर दिया जाए तो, राइट? तो अगर कोई डिवोटी है, समझो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, उसको हम बोलेंगे तू सिगरेट पीता है, तो क्या बोलेगा वो? तुम बोल कैसे सकता है सिगरेट पीता है? देखा तूने मेरे को कभी? सिगरेट छोड़े हुए 25 साल हो गए, तुम बोला कैसे? रुक, तेरे को मैं अभी हाई कोर्ट में केस लेके जाता हूँ, रुक जरा, जीबीसी को लेटर लिखता हूँ। मैं कहने का मतलब है कि जिसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसको चैलेंज कर दिया जाए तो क्या होता है? गुस्सा होता है। अभी अपना अपना आइडेंटिफिकेशन बताओ, अपना अपना आइडेंटिफिकेशन बताओ क्या है? उसको चैलेंज करते हैं हम लोग। अभी कोई कथाकार है, कोई कीर्तनकार है, कोई प्रचारक है, कोई गृहिणी, समझो घर से आपने कुछ प्रसाद बना के लेके आए, उपमा बना के लाए, और मैंने बोल दिया छी ये उपमा है क्या? तो उसको शॉक, क्या ये ऐसा होता है? उपमा आटे का गोला बना के लाया क्या? गोल गोल लड्डू बनाने थे इसका, नमकीन लड्डू लेके जाओ वापस। तो क्या होगा? आपको क्या आता है बनाने के लिए? क्या, कौन सा आइटम बनाते हैं आप? उनका मन किधर ही अलग दुनिया में था उसका। आपका एक्सपर्टी क्या है? दुर्गा माता जी आपके घर में तो आया प्रसाद के लिए, आपने क्या बनाया था? मैंने नहीं बनाया था, मम्मी ने बनाया था।
सच्चे में क्या बटाटा वड़ा एक्सपर्टीज है आपका, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। वो बटाटा वड़ा में लग रहा था, सब्जी भी मैंने बनाई। सब्जी तो मैंने टच ही नहीं किया देख के, मतलब ये सब्जी होता है क्या यार, बटाटा वड़ा में मूड ऑफ हो गया। अभी ये सब्जी बटाटा वड़ा नहीं लगा मेरे को सच्ची में वो। देखो कैसे नहीं अच्छा लगा, उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो किसी का जो आइडेंटिफिकेशन है उनको अच्छा लगता है हमारे घर का। नहीं अच्छा लगा, मैं आपको गाली उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे जमुना माता जी प्रसाद बनाती है हमारी, लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अच्छा बनाती है वो। जिसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसको अगर आपने थोड़ा भी अगर स्पर्श किया, आपके घर में होता होगा ना ऐसा, बेचारी माता जी इतना मेहनत करके कुछ बनाती है तो प्रभु घर में आते हैं। ये लोग बाहर तो शांति है ही नहीं, घर में भी सुख शांति नहीं है। नहीं क्या हुआ, इतना नमक डालते हैं इसमें, इतना नमक, इतना सा तो ज्यादा हुआ है ना, इतना से ज्यादा हुआ है। लेकिन जिसका मूड ऑफ हो गया है उसके लिए इतना नमक भी क्या हो जाता है, वो सोचता है कि घर आया हूं तो अभी क्या होना चाहिए, स्वर्ग। लेकिन सच्चाई अलग होती है। अभी कल मैं प्रसाद ले रहा था उधर खोपोली में, सब परफेक्ट था, थोड़ा नमक कम था, इतना सा ही कम था। लेकिन जब मैं ले रहा था तो बार बार वो आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जरा भी कम हुआ ना तो उसका फ्लेवर मतलब आनंद था। लेकिन जिसने बनाया वो बाजू में बैठा था, मुझे माता जी थी सामने बैठी थी, तो मेरा बाजू वाला बोलता है थोड़ा नमक कम है ना। मैं बोला इतना सा कम है, खाली इतना सा कम है, ठीक है। तो मैं उनको पिछले क्लास इसमें बोला था प्रोग्राम में, एक नमक का डब्बा रखा करो प्रोग्राम में, क्योंकि वो हमेशा इतना सा, क्योंकि उनका नमक रहेगा कम लेवल, लेकिन अपने थोड़ा सा हायर एंड में है। तो मैं बोला था कि एक डब्बा रखा करना, लेकिन डब्बा रखा नहीं। फिर मेरे को और गुस्सा आ रहा था कि मैं बोला इनको डब्बा रखा करो, अभी जिसको नमक चाहिए उसका तो मूड ऑफ हो गया होगा ना। तो अभी लेकिन अगर उसको बोलूं माता जी नमक, तो नमक सुनते ही वो क्या हो जाता है, जो कुकिंग करने वाले लोग हैं सिर्फ नमक शब्द सुनते ही वो बोलते हैं अभी लगता है अपने अभी दिखा देगा, दादागिरी करेगा, अभी बोलेगा नमक ज्यादा है कम है। तो बनाओ तुम लोग खुद, इतना ही अगर आपको ये है तो। ऐसा बोलते नहीं वो लोग मन के अंदर। जमुना माता जी क्या बोल रही है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। भाव नहीं बोलता है। हाँ जी, बोलते नहीं, भाव वही रहता है। बोलते नहीं, भाव वही रहता है। तो मैं उनको बोलने वाला था कि माता जी नमक थोड़ा कम, लेकिन मैं बोला जाने दो चलो। फिर मुझे लगा कि अरे डब्बा क्यों नहीं रखा, फिर बोला था ना डब्बा रखो। तो अभी अगर ये चीज बोलूंगा तो क्या होता है, अगले हफ्ते से जो भी बन रहा है तो भी नहीं, ठीक है तुमको अगले हफ्ते बना के देते हो, रुकना। फिर ले इसमें भर भर के मिर्ची मार, नमक मार, खाओ, चाहिए और मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, खाओ। तो भी कैसा है कि ये जो भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन के घाव पर जख्म और गहरे बनाने के लिए, इतने घाव करेंगे कि अर्जुन इतना जख्मी हो जाएगा, बोलेगा तो ऐसे गर्दन ऊपर, अभी बोलेगा वो, अभी आगे से आगे 2 श्लोक अर्जुन आगे के श्लोक में ही बोलने वाला है। इसलिए ये शब्द कैसे हैं, उसको व्यथित करने वाले शब्द है कि किसी को, अरे क्षत्रिय को अगर आप ऐसा बोलेंगे शब्द, तो यार क्षत्रिय मतलब क्या होता है समझ लेंगे आप लोग। जैसे आप लोग घर में कुकिंग करते तो आपको क्या लगता है, मैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट खाना बनाती हूँ, हर किसी को लगता है ना, नहीं लगता है बोलो। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हर पति को अपनी पत्नी दुनिया की मिस वर्ल्ड लगती है, मतलब मिसेज वर्ल्ड लगती है, चाहे पत्नी कैसे भी होने दो। क्यों, क्योंकि उसकी है ना वो। ठीक है पिंटू प्रभु अपना कुछ नहीं है, हम लोग बैचलर है, जिसका है उसका है। आपके लिए अनुभव उल्टा है, आप जो बोल रहे हैं उसका अनुभव उल्टा है। चलेगा ना, चाहे ऐसा हो या वैसा हो, एक ही अनुभव। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमारा एक ब्रह्मचारी है पिंटू करके, उसका ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, कोई नहीं है, अपने
मिस वर्ल्ड राधा रानी है, ठीक है ना, राधा रानी, मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, जो भी है अपने लिए राधा रानी है। तो ऐसा रहता है वो, जिसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसको अगर आप टच करेंगे तो अभी उसको टच हो गया है, जख्म हो गया, जख्म होते देखे आवाज कैसे निकलेगा, है ना। हाँ ठीक है, परपट पहले पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का परपट है यहाँ पे। प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, बराबर कह रहे हैं। अगर डिवोटी बोलता है लेकिन चैंटिंग नहीं करता तो वो डिवोटी क्या है, नाम का डिवोटी है, धिक्कार है उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे बोलो, फिर जो लोग क्लास में बैठे उनको लगता है हमको बोल रहे हैं क्या, अरे आप चैंटिंग करते तो आपको क्यों बोला जाएगा। नहीं, हम बोल रहे हैं कि जो डिवोटी समझता है अपने आप को लेकिन मोबाइल देखकर चैंटिंग करता है, धिक्कार है उसके ऊपर, फिर बोलता है ये मेरे लिए बोल रहे। तो अलग अलग स्तर है ना, लेवल है उसके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे क्षत्रिय, सॉरी किधर गया, यदि हाँ ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, राइट, लाइक दैट। फिर आगे आगे प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजन के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। कितना सुंदर है विश्लेषण है, देखिए मतलब किस कारण के लिए हमें लड़ना चाहिए, किस कारण के लिए नहीं लड़ना चाहिए, हमें जानकारी अगर नहीं है तो हम लोग क्या होंगे, नाम के भक्त बनेंगे, नाम के डिवोटी बनेंगे। नाम का मतलब खाली नाम के लिए पोस्ट पोजीशन है, नाम तो बहुत है लेकिन लक्षण नहीं है वैसा, राइट। और इसकी जो ऐसी तथाकथित जो दया है, अरे नहीं नहीं जाने दो, अर्जुन कह रहे जाने दो बेचारे लोगों को, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी करुणा नहीं है, तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, तुम्हारा हृदय दुर्बल बन गया है, राइट। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता, अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता का तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो जब इतना कुछ बोला गया तो अभी अर्जुन भी रुकने वाला थोड़ी है। ले अभी अर्जुन कहता अभी बताता तुमको, रुको जरा, मुझे बोल रहे हो कि मैं क्लैब्य हूं, मुझे बोल रहे हो नपुंसक हूं मैं, एक क्षत्रिय को नपुंसक बोलना मतलब कितना बड़ा अपमान हो गया, अभी बोलता हूं रुको जरा। और गुस्से से बोलता है अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा हरिसूदनम। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, ऑनलाइन कौन है यहाँ पे, हाँ सुगोपी माता जी पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हरे कृष्ण। Thank you. बस हो गया, इसका बांध टूट गया। आप समझते क्या है अपने आप को, ऐसे ही बोल रहा है एक्चुअली वो अर्जुन भगवान को क्या बोल रहा है, आप समझते क्या है, आपको थोड़ा भी समझ में आता है क्या। जैसे घर में कभी बच्चे झगड़ा करते हैं माता पिता से, बच्चे कैसे करते हैं, मम्मी आपको समझ में आता है क्या आप क्या बोल रही है, नहीं तू क्या बोल रही है वो समझ में आता है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे को डांट रहे क्या। तो अर्जुन के ये इस प्रकार के प्रश्न मतलब क्या है, प्रत्युत्तर है। और प्रत्युत्तर मतलब कैसा है, अभी ऑफकोर्स प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है, यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए, नॉर्मल एटिकेट है, राइट। जो अर्जुन बोलेगा वो नॉर्मल एटिकेट है। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, दिस इज नॉर्मल एटिकेट। तो फिर भला अर्जुन उस पर बाण कैसे छोड़ सकता है। ये अर्जुन, ये कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, अर्जुन भगवान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अभी जो धर्म का ज्ञान देते हैं, जो शास्त्रों के विधि विधान रचते हैं, अर्जुन उनको समझाने की कोशिश। हालांकि ये सिद्धांत है कि अपने से सीनियर लोगों से मुंह भी लड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन इस समय सिचुएशन को देख के अर्जुन को ये इस प्रकार का प्रत्युत्तर देना मतलब क्या, अपने आप को जस्टिफाई करना कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, राइट। इसको कहते हैं। और स्पेशली जो दो शब्द उसने इस्तेमाल किए अर्जुन ने, भीष्म और द्रोण,
ये पुनः आपको पीछे के अध्याय में लेके जाता है, जहां पर जब अर्जुन ने कहा था कि मेरा रथ युद्ध भूमि में लाके खड़ा करो, तो किसके सामने लाके खड़ा कर दिया था? इसीलिए भीष्म और द्रोणों का ही नाम ले रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं तो क्या मैं दुर्योधन से लड़ूं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। किससे लड़ूं बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि रथ किसके सामने खड़ा है? और भगवान ने जानबूझ के रथ उसके सामने लाके खड़ा कर दिया था। इसको कहते हैं द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी। सबसे कमजोर कड़ी जो होती है ना, उसको ही भगवान लाके खड़ा कर देंगे आपके सामने। आपका सबसे जो कमजोर भाग है तो माया बराबर जानती है। इसको अगर हाथ में मोबाइल दे दो ना, बस मेरा काम आसान, मैं घूमती रहूंगी। और ये तो बाबा अभी पूरा पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तो घूम के आएगा, ऊपर से नीचे पूरा 14 भुवन घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। मेरा काम क्या हो गया? तो माया ने क्या कर दिया? ले बेटा, क्या है मम्मी? मम्मी है दुर्गा, खिलौना दे तेरे को, ले। तो हो गया काम खत्म। अब वो मोबाइल लेके नाचता है, गाता है, उसको बोलेंगे जब कर, करता हूं ना। अभी एक वीडियो खत्म होने दो, फिर नहीं और एक खत्म होने दो, सुबह की रात हो जाएगी, वीडियो खत्म नहीं होंगे, राइट? ये तो एक मैंने उदाहरण दिया। अभी अपनी जो थोड़ा सा शरीर और आत्मा, पीछे ठंडा हो रहा है क्या? लो भाई, आप लोग भी। अरे इधर से लगता है बंद हो गया ना? नहीं हो रहा है, ठीक है। ठंडा लग रहा तो अभी चद्दर पिदर लेके कोई लाया क्या? चद्दर पिदर भाई दे दो, रजाई है उधर। अरे इधर, अच्छा इधर चालू हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ, आवाज कैसे? रुको जरा, थोड़ा गर्म होने दो। कर रहा है, कर लो, हेलो। ठीक है, बारी बारी करेंगे। थोड़ा 2 मिनट बंद करो, फिर चालू करो। ये लो, घंटे प्रभु दुखी हो गया क्या? ले, अरे सच में दुखी हो गया यार। हाँ, उधर से दोनों तरफ चल सकते हैं। अरे इधर चालू हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, रहने दो, चलो। नहीं नहीं, उधर बंद नहीं हो रहा है क्या उससे, वो रिमोट से? हाँ तो ठीक है, होने दो, चलेगा। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, और दो श्लोक होने दीजिए, फिर ब्रेक देता हूँ। तो इसको कहते हैं द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी। When we desire to enjoy, then Maya grabs that and she traps us in the most vulnerable position. तो मैंने आपको ये बॉक्सिंग का उदाहरण पहले दिया था, याद है क्या आपको? बॉक्सिंग का उदाहरण दिया था ना, याद नहीं है क्या? कुछ लोग तो एकादशी वाले हैं ना घर से, और रिकॉर्डिंग मैंने दिया नहीं है तो सुना नहीं होगा वो लोगों ने। बॉक्सिंग मैच में क्या होता है, समझो अगर मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, पिंटू प्रभु बॉक्सिंग करते, ठीक है? बॉक्सिंग करते करते मैंने आपको इधर यहाँ कोनी में मारा, अगर आपको पता है, और आपको इधर इधर चोट पड़ती, बोले इधर दर्द हो रहा है, तो मुझे पता चलता है कि आपका उधर कुछ तो चोट लगा है, है ना, कल रात कहीं गिर गया होगा या कुछ भी हो गया होगा, तो उधर आपको जहाँ चोट लगा है, फिर मैं क्या करूंगा? उधर ही मारूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उधर ही मारने से धीरे धीरे आप गिर जाएंगे, बस। तो माया भी ऐसे काम करती है, जो हमारी कमजोरी होगी उसको पहले ढूंढ के निकालती है, उसकी कमजोरी क्या है, और उसी कमजोरी के ऊपर बार बार अटैक करेगी, उधर ही प्रहार करेगी, जो भी हमारी कमजोरी है। तो किसी की कमजोरी क्या होती है? रात भर जगना। किसी की कमजोरी होती है जपा के लेके बैठेगा तो मोबाइल के साथ बैठेगा। किसी की कमजोरी होती है प्रसाद लेके बैठेगा तो फिर इतना सारा प्रसाद लेके बैठेगा, मालूम है कि खा सकता है इतना ही, लेकिन लेगा इतना, होता है ना ऐसा। किसी का कमजोरी होता है दिन रात प्रजल्प करते रहेगा, वो डिवोटी ऐसा है, वो डिवोटी ऐसा है, वो डिवोटी ऐसा है, वो डिवोटी। और उसको अगर कोई मिल गया पार्टनर बात करने वाला ऐसा, फेस्टिवल लाओ एक पिज्जा लेके गोविंदा से, क्यों? अरे पिज्जा खाते खाते जब हम गुणगान करते हैं ना वैष्णव का, इतना आनंद आता है क्या बताऊं मैं।
सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गीला गीला होना चाहिए, लाओ। तो वो स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, कॉर्नर में बैठे हैं, थोड़ा लाइट भी, हाँ अंधेरा करो थोड़ा सा, थोड़ा अंधेरे में मजा आता है। बोलो अभी क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुमको, मैं मालूम है तुमको, बोला था ना मैंने वो डिवोटी, तो ऐसा 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 ऐसा, फिर वो अच्छा बादलों में ऐसे बहुत सारी बातें घूमती रहती है। बराबर है कि नहीं? नहीं बोलो, सिर्फ नहीं बोलो। इतना जो सोशल मीडिया चलता है, न्यूज़पेपर चलता है, टेलीविजन क्यों चलता है? क्योंकि वो सब क्या है, खास करके किसी का कुछ नुकसान हुआ होगा, वो नया गाड़ी लिया था तो क्या हो गया, पंक्चर हो गया, बहुत अच्छा हुआ नहीं, कैसे? अभी वो हंस के तो बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर बोलता है लई छान झाला, असंच व्हायला पाहिजे था, और गाड़ी लो ना लो, हाँ बता। तो और ये भावना हर जगह पे रहती है। आध्यात्मिक सर्कल में आते हैं तो भी वो भावना गई नहीं है अभी तक। भौतिक भावना से ही यहाँ पे लोग सुनते रहते हैं कि कोई अगर गिर जाए ना वहां से, तो उसकी चर्चा करने में बड़ा आनंद मिलता है लोगों को, क्योंकि लोग चाहते नहीं कोई आगे बढ़े। तो बस ऐसी जो कमजोरियां हैं माया पकड़ती है और उसी चीज को आपको बार बार परोसती है, और हमको लगता है कि लाइफ तो नॉर्मल है नहीं, और मैं तो मन में खुश हूँ क्योंकि जो कचरा पट्टी चाहिए मुझे मिल रहा है, कचरा मिल रहा है तो आनंद आ रहा है। लेकिन उसको मालूम नहीं है ये जो कचरा ले रहा है, इससे कालक्रम में आगे जाके क्या होगा, बहुत बड़ा जहर पी रहा है, क्योंकि बहुत सारा जहर पहले मीठा लगता है। स्लीपिंग पिल क्या है? स्लीपिंग पिल क्या है? स्लो पॉइजन। पेन किलर क्या होता है? स्लो पॉइजन। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने गम को और दर्द को दूर करने के लिए कुछ केमिकल पीते हैं, मतलब केमिकल मतलब शराब पीते हैं, कुछ ड्रग लेते हैं। उनको क्या लगता है शरीर को थोड़ा आराम मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। कालक्रम में क्या करेगा आपको? उसी प्रकार कुछ भगत लोग होते हैं, उनको क्या लगता है स्ट्रेस रिलीफ करना, तो क्या करने का, कोने में बैठ के भरपूर प्रजल्पा करो। वो डिवोटी ऐसा है, वो डिवोटी वैसा है, उसने ऐसा किया स्ट्रेस रिलीफ, बड़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सारा तनाव ऑफिस का दूर हो गया, अभी इतना बढ़िया हमने इष्ट गोष्ठी किया, वैष्णव का गुणगान किया, उसको लगता है कि रिलीफ मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कालक्रम में? अपराध बहुत बड़ा कैंसर जमा होता है मन के ऊपर, फिर टर्मिनल कैंसर, बीमार नया काम से। चालू करो एसी, चालू करो, क्लेश चालू हो गया पीछे, दोनों चालू कर दो। देखो आपके हाथ में कंट्रोल है, कितना बड़ा पोजीशन मिला आपको, देखो जरा, बटन दबाया, चालू, बंद बंद, राइट। तो इसलिए अर्जुन के सामने ये जो दो लोग आए हैं, राइट, और इसलिए वो भगवान को कह रहा है कि आप इस प्रकार उनसे लड़ोगे क्या? तो भगवान कह रहे हैं यही तो मैं सुनना चाहता था, इसीलिए तो तेरे को मैंने इन दोनों को सामने खड़ा कर दिया, स्पेशली मैंने इनको ही तेरे सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि यही तेरी कमजोर कड़ी है। और ऐसी कमजोर कड़ियों को हमारे जीवन से, कमजोर कड़ी मतलब हमारी वीकनेस, देखो माया को बराबर मालूम रहता है हमारी कमजोरी कहाँ है। हमको क्या लगता है कि हम मजबूत है, मजबूत है, हम जप कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, माया बराबर उसमें से ढूंढ के निकालती है कि इधर इसका बराबर कहाँ कमजोरी है। बताओ क्या कमजोरी है आपका? सब ठीक है, क्या कमजोरी है? पब्लिक में थोड़ी बताएगा। आपका क्या कमजोरी है बोलो? संरक्षण नहीं मिलता है। ये कमजोरी थोड़ी है, ये तो अभिलाषा है, वैष्णव संग मिले। हाँ आनंद शाही प्रभु बोलो क्या कमजोरी है? बोल रहे जाने दो ना यार, अभी तो क्लास में आया हो इतने दिन के बाद। अब पहले दिन अगर ऐसे प्रश्न करोगे तो अगले क्लास में कैसे आऊंगा मैं? हाँ बोलो पुष्पा माता जी। कोई कमजोरी नहीं है, टोटल मजबूती। कभी भी हाथ में माला पकड़ते ही नींद आती है। ये कमजोरी थोड़ी है, ये तो वरदान है भगवान का। फिर ही बोलो तो हमारा एक दूसरा डिवोटी है दूसरे वहां पे चेंबूर में, बोलता है एक माला जैसे लेता हूं ऐसे हरे होता है, 45 मिनट में एक माला पूरा करता हूं मैं, ऐसा लगता है हरे कृष्ण, अगले 5 मिनट के बाद हरे, फिर कृष्णा। तो बोलता है इतना आनंद आता है
मैं बोलता हूँ आनंद आता है। 45 मिनट में एक माला करेगा तुम, तो माला कब करेगा पूरा? नहीं, एक ही करूंगा मैं, इतना क्वालिटी माला करूंगा कि क्या बताऊं मैं आपको। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैंने ठीक है कर लो, मजा कर लो। माया पकड़ रही है अभी, बाद में धीरे धीरे पता चलेगा कि जीवन कितना बीत गया हमारा, राइट। सो दैट इज हाउ यहाँ पे ये चीज हो रही है। और ऐसे कम हमारी कमजोरी हमारा लगाव, जितना ज्यादा हम लगाव रखें उतना ज्ञान कम। तो अपनी अपनी कमजोरियां है, आप जानते हैं, पब्लिक में बताने की जरूरत नहीं। नहीं तो फिर क्लास होने के बाद फिर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, एक डिवोटी नंबर 1, फिर रोल नंबर 1 कमजोरी 1। वो बोलेगा एक नहीं प्रभु जी, 1000 कमजोरी है मेरे पास, लिखते लिखते पेपर खत्म हो जाएगा, राइट। सो ऐसी कमजोरियों को अवॉइड करने के लिए हमको अपने आप को प्रशस्त करना पड़ेगा, राइट। और एक जस्ट सिंपल एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जैसे समझो अगर आप रास्ते से चल रहे हैं, समझो आप घर से मंदिर तक आ रहे हैं आप, और आपको एक कमजोरी बताता हूं मैं, जैसे उदाहरण के लिए जो बाहर बिल बोर्ड लगते हैं ना, बिल बोर्ड्स जहाँ पे किसी सिनेमा का एडवर्टाइज रहता है, किसी फोन का एडवर्टाइज रहता है, खास करके आईफोन का एडवर्टाइज रहता है, नहीं लगते हैं, अरे पिक्चर का, अरे नया पिक्चर आया है। तो डिवोटी है तो वो सोचता नहीं कि पिक्चर देखना चाहिए करके, लेकिन देखता है तो क्या होता है उसके मन में इच्छा निर्माण होती है ना, नया पिक्चर आया है। लेकिन मेरे बाजू में प्रभु खड़े हैं और उनको बोलूंगा तो बोलेंगे डिवोटी होता है ये, तो मैं भी बोलता हूँ हाँ हाँ ऐसे भी डिवोटी होता है कोई, लेकिन देखना है, तो मन में मन बोलता है। तो अगर समझो आप मंदिर से घर की तरफ से, या मंदिर ऐसे इधर में, आपको पता है कि ये रास्ते में यहाँ पे पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा थिएटर आता है, और वो अगर मैं देखूं तो क्या होगा, शोले 1975 लगा है वापस, नए स्क्रीन पे आया है, नए कलर के साथ। तो क्या करता है वो, देखो जिनको पुराना पिक्चर याद है वो लोग अभी सोच रहे हैं उनके जमाने का पिक्चर था। अभी धुरंधर हमारे जमाने का था, लेकिन सौभाग्यवश वो देशभक्ति पे था, इसलिए हम लोग गर्व से देखते हैं। लेकिन क्या करें, आपका पिक्चर देशभक्ति पे नहीं था, तो क्या करेंगे हम? तो क्या करेंगे आप बताइए, उसका उत्तर बताइए, क्या करेंगे आप? अगर ऐसी स्थिति आपके सामने है, मैं कमजोरी का बहुत सात्विक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सात्विक उदाहरण दिया, ऐसे बाकी अपने उदाहरण आप जोड़ लीजिए तो तामसिक राजसिक है, क्या करेंगे आप फिर? रस्ते से आना जाना बंद करेंगे। अरे तो फिर मंदिर कैसे आओगे या घर कैसे पहुंचोगे? उड़ के तो नहीं जा सकते ना। तो भगवान की लीला से जोड़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक्चुअली ये उदाहरण है हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज जी, वो पता नहीं कहीं तो उनका कोई प्रसंग है, कहीं पे तो एक जगह थे जहाँ पे उनको बंद थे, किधर तो रूम में, किधर तो, और उधर बहुत पिक्चर के गाने चल रहे थे। तो महाराज जी जब सुनते थे, हाँ ये गाना किसके लिए है, राधा रानी के लिए। वो कौन से गाने, कोई भी गाने गाइए, दिल वाले, दिल वाले, दर्द वाले। तो अगर दर्द वाले हैं तो जीव कैसे तड़प रहा है बिना भगवान के, और अगर पॉजिटिव है तो भगवान के लिए समर्पित करने जा रहा हूं, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो बराबर है ना, जीव और भगवान और ईश्वर किसके लिए बने हैं? तो गलत थोड़ी है, बराबर है। लेकिन अगर ये भावना नहीं आ रही तो क्या करेंगे? ठीक है, एक भावना आ गई तो अच्छा हो गया, सोल्यूशन निकाला आपने, लेकिन ये भावना नहीं आ रही तो क्या करेंगे आप? मन को समझाएंगे कि ये नहीं सोचना है। चलो ये भी मान लिया, समझा दिया, समझ गया तो समझ गया, नहीं समझा तो क्या करेंगे? चलो फाइट भी कर लिया, लेकिन फाइट में सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? हाँ जी, सरेंडर, बहुत हो गया, पूरा संघर्ष समाप्त कर दो। सारे संघर्ष की जड़ क्या है? चलो पूरी आंख को बड़ा बड़ा करके देखता हूं, क्योंकि पता नहीं वापस कब देखने को मिलेगा, पूरा ऐसा पूरा आंख फाड़ फाड़ के देख लेना। तो ये समाधान है क्या? आप सोचो ना, आप और आपका घर, इसके बीच में थिएटर है, आपको उसको, थिएटर जैसे आपके रास्ते में आता है तो आपको क्या होता है? धड़कन तेज हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ एक, जाने दीजिए।
हमारे स्कूल के बच्चों का गेट टुगेदर हुआ था, बहुत 1-1.5 साल हो गया लगता है। 2001 पास आउट 10th स्टैंडर्ड के बच्चे। अभी कब हुआ उनका ये गेट टुगेदर? 2025। देखिए कमजोरी कैसी होती है, मतलब चीज कितनी भी पुरानी होने दो, कल्याण हो सबका, विश्व का कल्याण हो। 2025 महीने के कितने साल हो गए? 25 साल। लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बहुत ये था, गुस्सा और भयंकर। 25 साल हो गए लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ वो। कितने साल हो गए? 25 साल। तो अभी बेचारे इतने साल के बाद मिले हैं तो लगता है ना कि अरे हम लोग दोस्त हैं पुराने, अभी 25 साल हो गया अभी भी खत्म नहीं हुआ वो। जब उसको देखता है 25 साल पहले, अरे 25 साल पहले गया, अभी 50 साल हो जाएंगे धीरे धीरे, तो फिर भी पकड़ के रखोगे। लेकिन मन का स्वभाव कैसे होता है, किसी चीज को अगर चिपक गया है तो छोड़ेगा नहीं वो, उसको लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो क्या किया, तो क्या करेंगे आप समाधान दीजिए, तभी तो आगे बढ़ेगा क्लास। जो बोलने को दोनों से 25 साल बाद नहीं तभी तो वो बोलेगा यार कुछ आपकी इज्जत कुछ है कि नहीं, अभी 2 बच्चों का बाप बन गया, इतना बड़ा हो गया, अभी भी वही चिंटू पिंटू है क्या तू? आपको भी लगेगा ना यार तू कैसा आदमी है यार, इतने 30 साल हो गए तुम अभी तक वैसा ही है, गधा कहीं का। थोड़ा भी परिवर्तन नहीं है तेरे अंदर, नहीं आया, कमजोरी है मेरी। तो आपने शास्त्र में सुना होगा अल्टरनेट थेरेपी करते हैं उसको, इंस्टीट्यूशन सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। ये आगे जाके भी आएगा आपको। सब्स्टिट्यूशन थ्योरी मतलब एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करो। तो इसके लिए एक उदाहरण है, सिंपल उदाहरण है समझने के लिए, सिंपल है। तो क्या मंदिर से घर तक आने के लिए एक ही रोड रहता है क्या? जिस रोड में थिएटर है उस रोड को अवॉइड करो, दूसरे रोड से आओ। जहाँ पे दूध की दुकान है दूध पियो वहाँ पे, जहाँ पे फूल का हार का दुकान है फूल ले लो भगवान के लिए। आप बोलेंगे फिर वो रास्ता बहुत लंबा है। प्रभु जी आप समझते क्या है, ये जो रास्ता है स्ट्रेट है, यहाँ से 5 मिनट लगता है, लेकिन थिएटर बीच में, और दूसरे रास्ते से आओ तो उसमें 15 मिनट लगता है। तो 15 मिनट अच्छा है कि 5 मिनट अच्छा है? फिर बच गए आप। ये एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे अनेक उदाहरण हम अपने जीवन में जोड़िए, घर परिवार में, पुराने दोस्त दुश्मन जो भी है, जहां जहां जोड़ना है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना या रिप्लेस करना। आपको मालूम है कि ये जगह पे जाने से मेरा क्या हो जाएगा? आपको मालूम है कि ये डिवोटी को अगर देखता हूं ना मैं, तो मेरे 2 एक्स्ट्रा दांत आ जाते हैं और हाथ में नाखून बढ़ जाते, खूंखार ऐसा हो जाता है। तो उस डिवोटी को देखो मत ना, जो मालूम है कि इसको देख के गुस्सा आने वाला है, देखो मत उसको। सत्संग में बैठा है वो, तो उसको वो कोने में बैठने का, तुम ये कोने में बैठने का, क्योंकि मालूम है पास में बैठेगा तो क्या होगा, बहुत गाढ़ा दोस्ती होगा। सी ऐसे अनेक हमारे माया ऐसे बहुत सारी चीज हमको जोड़ जोड़ के देगी, जिनको देख के हम लोग जीवन में कष्ट पाएंगे। और ऐसे कमजोरियों से बचना है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। सिमिलरली एक पर्टिकुलर सेटअप है मंदिर का, देखो ना मंदिर में ब्रह्मचारी कैसे एड्रेस करते हैं, या ब्रह्मचारी गृहस्थ कोई भी हो, लेडीज को कैसे एड्रेस करते हैं। अगर माता जी नहीं बोलेंगे तो क्या होगा मालूम है क्या आपको? बोलो नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? जैसे वो पुराना किस्सा है राधेश्याम प्रभु का, हेमा मालिनी आई थी, ठीक है? तो अभी अगर हेमा मालिनी अगर इधर भी आई तो क्या होता है, अरे हेमा मालिनी पुरानी हीरोइन हमारी, तुम्हारी हीरोइन है वो। नहीं वो पिक्चर में थी ना, तो हम पिक्चर देखते थे। नहीं अभी बोलो हेमा मालिनी माताजी, तो माताजी बोलने से क्या होता है, सारा रोमांस खत्म, 0 हो गया अभी रोमांस। माताजी है, माताजी नमस्कार प्रणाम माताजी, माताजी क्या चाहिए आपको, पानी दूं, हर्बल टी लेके आऊं, प्रसाद लेके आऊं माताजी। तो माताजी बोलने से क्या होता है, जो भी संकल्पना है इंद्रिय तृप्ति की, इंद्रिय भोग की, वो संकल्पना क्या हो जाती है,
और अगर हम ऐसे लोगों को अगर कहीं मिलते हैं, लोग एयरपोर्ट में है ना, या फिर कहीं यात्रा में, किसी अगर लेडीज को बोलेंगे माता जी बोलता है हमको, मैं तेरे को माता जी दिखती हूँ, 55 साल की आंटी, इसको भी अगर माता जी बोलेंगे तो क्या माता जी बोलता है? अरे मैडम बोल, मैडम। गुस्सा होते, ऑफेंड होते लोग? नहीं होते, बोलो खाली। यस प्रभु जी, हमने यात्रा में अनुभव किया है ट्रेन में। अभी भी अगर अपने सत्संग के कुछ लोगों में आंटी बोलूंगा तो क्या होगा मालूम है क्या? और किसी लोगों को, रिक्शा वाला था, उसको मैं बोला अंकल कितना हुआ, अंकल बोलता है। मैं बोला भाई शांति, क्या हो गया? अंकल लगता हो गया। मैंने मूछ बीच आया है आपका, तो अभी मतलब बड़े हो गए तो जवान थोड़ी है, अभी बूढ़ा हो गया ना, तो लोग नहीं ले पाते उसको। लेकिन सनातन संस्कृति में ये चीजें बना के दी गई, क्यों? इसको कहते हैं बैरियर क्रिएट करना। इंद्रिय तृप्ति की वस्तु और मैं, हम दोनों के बीच में क्या करना है? ऑब्स्टेकल, या फिर ऑब्स्टेकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेकल, अवरोध, आसानी से आपको ना मिल पाए। जैसे घर में आप क्या करते हैं, अभी तो नहीं होगा, पुराने टाइम में घर में जब हमारे मम्मी लड्डू बुड्डू बनाती थी ना, जब फेस्टिवल आता था, गणेश चतुर्थी या दिवाली, कुछ वैसे मीठा वीठा बनाते ना, वो ऊपर टांग के रखते थे, ऊपर रस्सी में पूरा बांध के उसको। क्यों? लगी बच्चा है ना, वो उसको उठा ना पाए। इसको कहते हैं ऑब्स्टेकल। क्या हो गया भाई इसको ऑब्स्टेकल? तरुण है ना ये, तरुण। अरे तरुण, आप तरुण, मैं तरुण, तरुण नाम है उसका। हाँ तो ठीक है ना, पहला तरुण है ना, बाद में कृष्णा और गौरांगा बाद में। इसे कहते हैं टू क्रिएट ऑब्स्टेकल, अवरोध लगा के दीजिए बीच में, तो फिर आपका काम आसान पड़ जाएगा। इसलिए शास्त्र ऐसे अरेंज किए गए हैं, और इन शास्त्रों के विधि विधानों को पालन करने से फिर सब लोग सेफ रहते हैं। तो हम बोलो प्रभु जी बोलो, माता जी बोलो, तो फिर सारा हवा फुस, तो फिर कुछ नहीं। तो ऐसे यहाँ पे अर्जुन के सामने स्थिति खड़ी है, और अर्जुन भगवान को बोल रहा है ऐसे, लेकिन भगवान बोल रहे हैं यही तो मुझे करना था, तेरी जो कमजोरी है बराबर मैं तेरे को सामने लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अर्जुन उससे उत्तर प्रत्युत्तर में क्या बोलता है? आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप खुद कभी, इसका उत्तर कैसा? विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, आप मुझे कह रहे हैं मारने के लिए, लेकिन क्या आप उग्रसेन महाराज को मारेंगे? ये ऐसा उत्तर हो गया। उग्रसेन महाराज जानते ना कौन है? हाँ जी, तो फिर कृष्ण के कौन हो गए? और इधर अर्जुन के सामने कौन खड़ा है? भाई नाना और दादा के लेवल के लोग खड़े हैं। तो अर्जुन भी कह रहा है, और अर्जुन एक्चुअली उसके इमोशन कैसे है यहाँ पे? अर्जुन एक्चुअली ऐसा, जब बच्चे एकदम कंफ्यूज होते हैं ना और डरते, तो ऐसे रो रो के बोलते हैं, सिसक सिसक के ऐसे, आप मारोगे, मारोगे, आप मारोगे, अपने दादा को मारोगे। भगवान बोले रिलैक्स, चुप चुप, थोड़ा चुप हो जा, सबके सामने बेइज्जती करेगा, इतने सारे लोग खड़े हैं, कौरव खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, शांत हो जा, शांत हो जा। मतलब एक डायलॉग चलता है साइड में, एक और एक बुक लिखा है दूसरे डिवोटीज ने, जिसमें कन्वर्सेशन टाइप है, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण, और उसमें इमोशन दिया है कि इमोशन क्या है। एक्चुअली अर्जुन का बोल रहा है, प्लेन ऐसा नहीं बोल रहा है, अर्जुन रो रो के बोल रहा है, आप मारेंगे, आप मारेंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं मारो और मेरे को, और मारो, मारोगे आप? तो माँ बोलते रुक, तेरे को और फिर तो रुक। लेकिन अभी जो यहाँ पे डायलॉग है, इतना प्रत्युत्तर नहीं देना चाहते, लेकिन प्रत्युत्तर दे रहे हो, राइट। और प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपानी मुनि पर हमला कर सकते थे? दोनों के उदाहरण दिए। उग्रसेन महाराज मतलब कौन है? नाना है। और संदीपानी मुनि कौन है? गुरु है। और इधर भी सामने कौन है? तो सोचो ना, अर्जुन भी क्या सोच रहे हैं? सिर्फ आपका दिमाग चलता है क्या? मेरा भी दिमाग चलता है। मैं बोलूँ कि आपको, अभी आप मेरे को बोल रहे हैं द्रोणाचार्य को मारो, गुरु आप मारो संदीपानी मुनि को, तो अभी कोई कृष्ण भी बोलेंगे तो बराबर तो बोल रहा है यार। लेकिन कृष्ण कृष्ण भगवान है ना, वो जो उत्तर अर्जुन देगा उसका जबरदस्त प्रत्युत्तर देंगे। हम देखते हैं ब्रेक के बाद। हरे कृष्ण। जाइए ब्रेक लीजिए, लोग तैयार ऑलरेडी रेडी होके बैठे हैं, बैग पैक करके, तो ब्रेक दो उनको। जाइए ब्रेक लेके आइए, 5 मिनट में आइए वापस।
सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है ना पे ये कि उससे वो प्रवृत्ति जो है ना अब थिएटर में उदाहरण सब्स्टिट्यूट तो करेंगे रास्ता लेकिन वो प्रवृत्ति अभी भी है ना तो वो उसका कैसे होगा सब्स्टिट्यूट मतलब भगवान के नाम के साथ, एक्चुअली वो कहना था मेरा अर्थ, जो चीज आप भौतिक चीज देखने की इच्छा है ना, सांसारिक चीज देखने की इच्छा है, तो वो सांसारिक चीज देखने की बजाय फिर भगवान के वीडियो देखो, वो ऐसा सब्स्टिट्यूट है हमने। अभी यहाँ पर ऐसा है मतलब मैं वो ना जो है ना मेन स्टोरी में बता रही थी कि उसमें मैंने जो किया वो सही किया कि गलत। अभी एक मेरी ट्रेनिंग कौन है? मेरा मतलब मेरे ट्रेनी है, हाँ। तो उसका ऐसे है कि मतलब कोई किसी को पसंद करती है दूसरे इसमें तो बार-बार ना वही बात को लेके ना दुखी रहती है। उसका ध्यान नहीं रहता कि किधर क्या धीरे धीरे तो हम लोग समझ लेते हैं और ऐसा ना होता है एक बार ऐसे आया कि वो पेंटर लड़का था जैसे कि बात कर इसके पहले भी उसने बात की है लेकिन अभी उसको ऑकवर्ड लग रहा है ऑकवर्डनेस की डायरेक्टली ऐसे से बात तो मैंने ऐसा लगा कि चल ना थोड़ा फ्रेंडली मैनर में लग रहा है और उसने क्या किया और फिर जब रिटर्न आया ना तो नाउ शी इज रिलैक्स तो इतने दिन से उसके मन में खाना की बात करनी है वो क्रेज गया तो इसमें मैंने जो किया ये चला वो सही किया कि गलत है क्योंकि अभी ये सब करके क्या कर रहे देखते हैं कि हमें मूवी देख लेनी चाहिए तो मैं वो नहीं कर पा रही कि वो सिचुएशन है और मैंने जो उसको गाइड किया वो सही था कि गलत। सॉल्यूशन सही था लेकिन सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, क्योंकि उसका जो हैबिट है बात करने का या संसार की चाह जो है वो खत्म नहीं हुई है। मतलब इट्स लाइक ए या फिर जैसे अभी 25 साल का उदाहरण वो अभी भी वो बात मतलब वो ऐसा होता है कि और 25 साल में शायद वो वही बात मन में रखेंगे तो अचानक वो जो भी लेकिन मूल प्रवृत्ति गई नहीं ना। सी उसका उदाहरण ले लो, उसकी जो इच्छा है किसी से प्रेम करने की, किसी से प्रेम पाने की संसारिक स्तर पे, वो जो मूल उसका जो कारण है वो क्या है, भौतिक जगत में भोग करने की, वो तो गया नहीं है ना। उसको जब तक आप भगवान के साथ रिप्लेस नहीं करते हो तब तक पूर्ण रूप में समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है, आज ये नहीं तो फिर वो एक हैंकरिंग मन में रहेगा, चलो और कोई। क्योंकि ना डिवो इवन डिवोशन में भी मैंने देखा है कि जितना सप्रेस करें उतना ऐसे रहते हैं तो सप्रेस ब्रेक तो कैसा है, सप्रेस नहीं करना है, लेकिन आपको अगर सप्रेस भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली साथ में भगवान का साइड में चलता रहना चाहिए भक्ति भजन में। उससे क्या होता है, आपको धीरे धीरे आपका जो कॉन्शियसनेस है यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि जब तक आप टोटली वहाँ शिफ्ट नहीं होते तब तक तकलीफ रहने वाला है। आज ये नहीं तो कल वो नहीं तो वो। संसार का कोई भी उदाहरण लो, चाहे किसी जैसे ड्रग एडिक्ट वालों को जो डी एडिक्शन कराते हैं तो उनको ऐसा नहीं कि एक दिन में कराते, धीरे धीरे लेकिन शिफ्ट कराते हैं कहाँ पे, जो प्राकृतिक चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, नेचुरल, उसमें कराते हैं। टेम्परेरी के लिए वो सही है लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें सॉल्यूशन मतलब ठीक है, अभी उसे बोलते हैं जुगाड़ तो कर दिया आपने, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्पर इन द लॉन्ग रन। मतलब बाद में वो एंकरिंग अभी भी है ना, ये नहीं हुआ तो चलो और कोई पकड़ेगी, फिर उससे बात करेगी, फिर धोखा मिलेगा, दुखी होगी, फिर बोलेगी दुखी हूँ मैं, ठीक है बात कर ले, फिर बात करेगी, थोड़ा शांति भी होगा, फिर वापस बोलेगी फिर मेरे को। जब तक वो हृदय का खालीपन कृष्ण से भरते नहीं हम लोग तब तक। तो ये जो भी उदाहरण है रोड चेंज करना, ये भी उसी टाइप के हैं। आप ठीक है रोड चेंज कर लिया आपने, लेकिन कल उसी रोड में और थिएटर आ गया तो क्या करोगे? तो जब तक आप एसी बंद एक चालू है, दोनों बंद करो, दोनों कर दिया